नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते गुड सर। इवनिंग सर। नमस्ते गुड सर। इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बस ठीक है बिल्कुल सर। गुड गुड सर। प्रणाम चलो तो सर। आज सर की हैप्पी न्यू आज की ईयर। गुड क्लास इवनिंग। सर हैप्पी न्यू स्टार्ट ईयर सर। करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सबको। सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी आपको न्यू भी ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, गुड सभी इवनिंग मेंबर्स सर। को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आगे सब अभी काफी लोग हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 35 हुए। गुड इवनिंग स्टार्ट सर। हैप्पी करते न्यू हैं। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। इतने महीने हो गए, इतने महीने के 2 मिनट है, या मिनट है, इतना टाइम। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में आपने क्या क्या सीखा? एक तो आपने ग्राफ बनाना सीखा, ठीक है। और दूसरा आपने गूगल में से मतलब एप्पल का आईफोन और आपकी जो एप्लीकेशन है वहां से आपने नॉर्थ लेना सीखा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे गूगल अर्थ से कैसे हम नॉर्थ लेते हैं। और फिर हम सीखेंगे कि जो हमने ग्राफ बनाए हैं उसका बार चार्ट हम कैसे बनाते हैं। हाँ जी, सब लोगों को हो गया 16 जोन मुंह पे। हाँ जी कुछ सर। कुछ कुछ अभी कुछ हाँ सर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। कुछ कुछ याद है। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। बस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आज की और कल की क्लास में ये पूरा जो मैप लेना है और वो सब खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीक से फिर से मैं आ जाऊंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है। ठीक है, ओके राइट। सर। ओके ओके। डन डन। आप सीखिए, एंजॉय करिए। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। राइट, ठीक है राइट ओके सर। ठीक है, ओके। ओके सर। चलिए तो अभी प्रिया। अ, आप सबको दिख रहा है गूगल अर्थ? यस सर। जी सर। हाँ जी सर, दिख रहा है। यस जी सर। यस सर दिख रहा है। बाकी सब प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये सब ये गूगल का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप वेबसाइट से डायरेक्ट गूगल अर्थ की वेबसाइट में भी जाके आप कर सकते हैं। मैंने गूगल का जो एप्लीकेशन होता है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो आप जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। सर वो एप्लीकेशन कौन सा है? गूगल अर्थ। ओके, आप सर लिंक शेयर कर देंगे क्या? हाँ, वो लिंक कर दूंगा मैं। खाली आपके पीसी में या तो लैपटॉप में ही होगा। सर ओके। वो हमारे एंड्रॉइड फोन में तो नहीं हो रहा है। नहीं, एंड्रॉयड फोन की बात जिसको एंड्रॉयड फोन में नहीं हो रहा है वो इससे सीख ले, ठीक है। लेकिन सर फोन ये एंड्रॉइड फोन में वर्क कर रहा है ये प्रॉपर्ली। सॉरी। एंड्रॉइड फोन में ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हाँ, जिसको वो होता था ना कि लोअर वर्जन का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो जिसके पास लोअर वर्जन होगा फोन में तो उसमें नहीं चल रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप गूगल अर्थ से भी आप नॉर्थ निकालना सीख सकते हो। तो कैसे करना है वो आज आप ध्यान लगा के सीख लेना, ठीक है। अभी जैसे ही आपने ये गूगल अर्थ ओपन किया तो ये पूरा वर्ल्ड मैप यहाँ पर आ गया। पूरा अपना अर्थ आ गया। अभी यहाँ पर सर्च बार है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस सर्च बार में आपको सर्च करना है जहाँ पर आप जिसका आपको नॉर्थ निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर मेरी ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे यहाँ पर मेरी ऑफिस का नॉर्थ निकालना है। तो मुझे यहाँ पर सर्च करना है मेरी ऑफिस के बिल्डिंग का नाम। तो नाम है मेरा मोंडिल स्क्वायर। तो मैंने ये सर्च किया तो ये आ गया मोंडिल स्क्वायर, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाएगा। अभी आप अपने माउस से ऐसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।
जिस भी जगह का आप नॉर्थ निकाल रहे हैं उसका ऊपर का लेआउट, मतलब वो ऊपर से बिल्डिंग कैसी दिख रही है वो आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप उसको एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा बिल्डिंग है, तो इसमें वेस्ट साइड पे एक रोड है, साउथ साइड पे भी एक रोड है, ईस्ट साइड पे एक बिल्डिंग में है, और नॉर्थ साइड पे भी एक बिल्डिंग है। तो वैसा आपको चारों जगह का एक सर्वे कर लेना है, ताकि आपको कोई गलत ना, मतलब गलतफहमी ना रहे और कुछ एरर ना आए। तो जैसे ये वेस्ट का रोड हो गया, मेरे ऑफिस में वेस्ट का रोड है बिल्डिंग के बाहर, और साउथ का रोड है, बाजू में एक बिल्डिंग है और सामने एक बिल्डिंग है। अभी आपको जितना जूम करना है, जूम इन जूम आउट, वो कर सकते हैं। पिछली बार मैंने एप्लीकेशन में भी सिखाया था कि किसी भी एक पैराफिट को आपको ध्यान में लेना है और उसको ही आपको नॉर्थ के लिए कंसिडर करना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो पैराफिट है, ये उसको हम कंसिडर करते हैं। अभी अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रूलर करके दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला रूलर बोलते हैं उसको, उसको आपको प्रेस करना है। तो ऐसा एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसका नाम है रूलर। ठीक है, उसको आप ऊपर पकड़ के कहीं पर भी आप ऐसे मूव कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा साइड में कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी समझ आ रहा है कि यस मैं सर। जी फास्ट तो सर। नहीं चल रहा हूँ ना? हाँ हाँ यस अपना हाँ हाँ सोसाइटी एकदम सर। घटिया है नहीं, दूसरे का सोसाइटी सब में इतना हाँ वो जी, नहीं है। मुझे बताइए क्या दिक्कत है। ये रूलर का ऑप्शन खुला, यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन। इसमें अलग अलग सब कमांड है, तो हमको लाइन कमांड का जरूरत है अभी। तो यहाँ पर जो लाइन है, लाइन लेना है। और जो यहाँ पर दिखा रहा है हेडिंग, और यहाँ पर दिखा रहा है 0.00 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये हेडिंग और जो यहाँ पर डिग्री दिखा रहा है ना, वो डिग्री ध्यान में लेना है। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन खोलते हैं, तो अभी आप गूगल अर्थ में जाएंगे तो ऐसा स्क्वायर बन के आ जाएगा। पहले क्या था, ऐसा कोई हाथ बन के आ रहा था, अभी एक स्क्वायर बन के आ जाता है, बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स आप ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, बॉटम टू टॉप एक लाइन खींचना है, जो हमने ये पैराफिट अज्यूम किया था। ठीक है, तो उसको बॉटम से लेके टॉप में एक पैरेलल लाइन खींचना है। तो जैसे मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लिक किया, फिर उस क्लिक को छोड़ देना है, फिर आपको पैरेलल ऊपर जाना है। भाभी और जी एक, वापस रिपीट कीजिए ना एक बार, 2 मिनट लेट हो गया। हाँ, यहाँ पर आप क्लियर करेंगे तो वो वापस चला जाएगा। मैं फिर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं। अभी आप हम गूगल अर्थ से कैसे नॉर्थ डिग्री निकालना है वो फाइंड कर रहे हैं। तो आपको गूगल अर्थ डाउनलोड कर लेना है। गूगल अर्थ जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये पूरा। अभी आपको यहाँ पर एक सर्च बार है, वहां पर आपको सर्च करना है आपकी बिल्डिंग का नाम। एक बार आपको फोन में देख लेना है आपके बिल्डिंग में कोई नाम लिख के आ रहा है। अगर बिल्डिंग का नाम लिख के नहीं आ रहा है, तो आजू बाजू में कोई भी नाम आपको दिखे, जैसे कोई काफे दिख गया, जैसे कोई दुकान दिख गई, जो भी नाम आपको दिख गया, वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर सर्च करते ही तुरंत आपको आपकी बिल्डिंग या तो आपके आसपास की बिल्डिंग पे वो लाके छोड़ देगा। ठीक है, अगर आपके बिल्डिंग पे नाम नहीं लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है, बाजू की बिल्डिंग में
आगे पीछे कहीं पर भी कोई भी नाम लिखा हो उसका यहाँ पर सर्च बार में डाल देना है। तो वहां पर सर्च करेंगे तो तुरंत वहां आपको वो जगह पर लाके छोड़ देगा गूगल। तो अभी मैं अपने ऑफिस का कर रहा हूँ, तो मेरे ऑफिस का नाम है मोंडिल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर मोंडिल स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये मेरा एड्रेस आ गया, मोंडिल स्क्वायर, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद। ये क्लिक करके सर्च करूंगा मैं। सर्च करते ही मुझे मेरे ऑफिस के बिल्डिंग पे ये जूम कर देगा। अभी आप अपने माउस से जो व्हील होता है उसमें आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ऐसे। अभी ये बिल्डिंग है मेरा, तो आपको आपकी बिल्डिंग का ऊपर का लेआउट कैसा दिख रहा है वो आपको समझ आना चाहिए, और उसके साथ साथ आजू बाजू में क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको एक बार देख लेना है और वेरीफाई कर लेना है ताकि कोई एरर ना रहे। जैसे ये मेरे ऑफिस है तो उसमें वेस्ट में एक रोड है, साउथ में भी एक रोड है, फिर ईस्ट साइड में एक बिल्डिंग है और नॉर्थ साइड में भी एक बिल्डिंग है। तो ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये सही है। तो अभी ये बिल्डिंग है, थोड़ा मेरा ये गोल टाइप बिल्डिंग है। तो हम यहाँ पर ये जो स्क्वायर भाग है उसका एक नॉर्थ निकालेंगे। तो जैसे मैंने पिछली लेक्चर में जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन से हम नॉर्थ ले रहे थे तब बताया था कि कोई भी एक पैराफिट को हमको एज्यूम करना है और उसको जो उसका नॉर्थ का एरो है उसके पैरेलल रखना है। तो सेम चीज यहीं पर भी लागू होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना जूम करने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर रूलर करके, और रूलर ऑप्शन आपको प्रेस करना है तो ऐसा एक बॉक्स आ जाएगा। अभी इसमें आपको ये लाइन ऑप्शन में जाना है। वो अपने आप अगर आपको आपने कुछ किया नहीं है तो अपने आप लाइन ऑप्शन ही खुलेगा। इसमें आपको हेडिंग और डिग्री देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, टॉप टू बॉटम टू टॉप जाना है। इसमें आप गलती मत करना, टॉप टू बॉटम गए तो आपकी डिग्री में आपकी डिग्री गलत आ सकती है। इसलिए आपको टॉप टू बॉटम नहीं जाना है, बॉटम टू टॉप ही लेना है। जैसे नीचे से ऊपर आपको लाइन खींचना है, ठीक है। तो ये पैराफिट में मैं एक लाइन खींचूंगा। ये बॉक्स ऑलरेडी स्क्वायर बॉक्स बन के आ जाता है, वो आपको दिखा रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक लाइन खींचना है। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है, फिर आपको ऊपर जाना है, स्ट्रेट पैरेलल एक लाइन खींचना है ऐसे, यहाँ पर आपको छोड़ देना है। तो एक पीले कलर की लाइन हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या बता रहा है, 11.43 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका नॉर्थ 11 डिग्री टिल्टेड है टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, किसी को क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ भाविन जी, सर मतलब ये अगर माइनस में दिखा है तो मतलब पहले ये ईस्ट में आप टिल्टेड ना है। एक 1/2 हाथ रेज करके ही आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है और बाद में मेरे को सब बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, मेरा क्वेश्चन छूट गया। हामिद जी बोलिए। सर ये बाय डिफॉल्ट वेस्ट की तरफ टिल्ट रहेगा वेन एवर कोई भी किसी भी टाइम हम किसी का भी मैप अगर चेक कर रहे हैं तो? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, वो बताता हूँ मैं। जैसे ही जी। आपको 0 डिग्री से 1 2 3 5 11 20 25 30 35 45, जो आपको 0 से लेके 50 तक आ रहा है, 45 तक, तो उसका मतलब ये वेस्ट के और टिल्ट है। ठीक है, अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जो ईस्ट की ओर टिल्ट होता है। तो उसमें क्या लिख के आएगा, जो 360 माइनस लिख के आएगा, मतलब 358 345 325 ऐसा लिख के आएगा। तो उसमें आपको ईस्ट की ओर टिल्ट होगा। तो माइनस मतलब ईस्ट की तरफ टिल्टेड है एंड अगर माइनस नहीं है तो वेस्ट की तरफ टिल्टेड है। यस। ओके सर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। आपको ये तो समझ आ गया ना कि यहाँ पर आपको सर्च बार में क्या लिखना है?
हाँ वो समझ में आ गया ठीक सर। है, आपको सर्च बार में आपके बिल्डिंग का नाम लिखना है, हाँ तो हाँ। पूरा ये बिल्डिंग आपको आ जाएगा। अभी हम्म, आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये बिल्डिंग आपका है, ठीक है। हम्म, तो आपको ये बिल्डिंग में कोई भी एक पैरापीट ले लेना है, जैसे कि ये मैंने एज्यूम किया ये पैरापीट, और आपको ऑप्शन में जाके ये रूलर का जो ऑप्शन है वो प्रेस कर लेना है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन आपके वहां पर खुल जाएगा। वहां पर आपको ये हेडिंग लिखा है ना, वो देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, बॉटम टू टॉप आपको एक लाइन खींचना है। जैसे ये पैराफिट का एक लाइन मेरे को खींचना है, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर बॉटम से स्टार्ट करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच गया, यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 11.49 डिग्री। डिग्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब है 11 डिग्री आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर टिल्ट है। ओके, ठीक यानी है, सर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नंबर आया हाँ, तो तो वेस्ट वेस्ट की की ओर ओर। है। ठीक है, ओके। और अगर मतलब 300 से ज्यादा का ऑप्शन आया तो ईस्ट की ओर टिल्ट है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 360 माइनस जितना ऑप्शन आया है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। उसका भी मैं एक एग्जांपल अभी ले रहा हूँ, हाँ तो सर, एक क्लियर हो एग्जांपल जाए। दिखा दीजिए ना। फिर यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है, तो वो चला जाएगा। ओके। सर इसमें रोड का फेसिंग कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि रोड कौन से साइड है, दरवाजा कौन से साइड है, घर का एंट्री, ये सब मैटर नहीं करता है। आपको डिग्री निकालने के लिए कोई मैटर नहीं करता है। मतलब बस खाली पैरापेट, मतलब जैसे भी होगा बिल्डिंग जैसे के। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरा एक फ्लैट है, ठीक है। कोई भी ए विंग बोल दो, बी विंग बोल दो, ये पूरा एक फ्लैट है समझ लीजिए। ठीक है, एक फ्लैट में शायद 80% एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होते हैं। ठीक है, यस तो यस समझ सर। लीजिए कि ये पूरा एक बिल्डिंग है। यहाँ पर एक फ्लैट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, जैसे 4 फ्लैट हो गए। ठीक है, वहां पर आपका फ्लैट ये वाला है। ठीक है, तो आप जब नॉर्थ ले रहे हो, तो आपको ये जो वाली पैराफिट है उसको आपको कंसिडर करना है। अगर आपका फ्लैट यहाँ पर है, तो आपको ये वाली पैराफिट कंसिडर करके लाइन खींचना है। जैसे कि ये यहाँ का मेरा पैराफिट है, फ्लैट है यहाँ पर नीचे, तो मुझे यहाँ पर एक लाइन खींचना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ। देखिए कितना आया, 357 आया। 357। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट 357 की ओर। मतलब 360 माइनस 357, यानी कि 3 डिग्री आया। तो 3 डिग्री आपका नॉर्थ ईस्ट की साइड पे टिल्टेड है। ठीक है, हाँ जी दीपक भाई। मैं बोल रहा हूँ सर, मतलब इसमें राइट और लेफ्ट वो कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे अभी इसके घर के अंदर तो और भी एक पैरापिट आएगी ना, जैसे ऊपर भी आ रही है, ऊपर के साइड भी तो पैरापिट है। ये जो ये पैराफिट है, ठीक है, हाँ, ऊपर भी एक पैरापिट है, ये ऊपर ये भी एक वाली ना, लाइन है, ये हाँ ये वाली भी है। अब हमको है ना, जो सीधी पैराफिट है ना वही लेना है। मतलब जो फ्लैट, मतलब इसमें मतलब कोई भी बिल्डिंग होगा उसका कोई भी एक साइड लेके जो फ्लैट को अपने रिप्रेजेंट करता है या हाँ, प्लॉट को रिप्रेजेंट करता है, यस। तो उसका लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपको वही लेना है जो नॉर्थ डिग्री पे कंसिडर हो रहा है, और आपको बॉटम टू टॉप जाना है। यहाँ पर अगर आपने ये लाइन लिया तो बॉटम टू टॉप कैसे जाओगे, हाँ वो तो फिर लेफ्ट टू राइट हो गया। आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। तो वो हम्म। पॉसिबल नहीं है, आपको बॉटम टू और टॉप ही जाना है। तो आपको सीधी लाइन ही कंसिडर करनी पड़ेगी। सर एक चीज पूछनी थी मुझे कि जैसे आपने बोला कि पैराफीट लेना है, तो जैसे आपने अपनी बिल्डिंग में बोला तो हमने ले लिया कॉर्नर में जो पैराफीट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बिल्डिंग पूरी राउंड हो, उसमें हम कैसे मेजर करेंगे? तो ऐसे बीच में से लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि जी मान सर। लीजिए कि ये यहाँ पर किसी की बीच में ऑफिस है, ठीक है। ये यस पूरा सर। जैसे थोड़ा गोल टाइप है, ठीक है। हम्म। तो इसमें यहाँ पर बीच में है किसी की ऑफिस है, तो हमको क्या हम्म। करना पड़ेगा, ये जो पूरा शेप है, ठीक है,
इस शेप का बीच का एक भाग ऐसे बीच में लाइन बनाना है, जैसे मैं आपको बना के सिखाता हूँ। यस सर। ऐसे बन गई। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री आ गई, ओके सर। है ना। अगर बिल्डिंग नहीं है अच्छा, मतलब गोल है और वैसा है, तो आपको बीच में से एक लाइन खींच के आपको ले लेना है। ठीक है सर। हाँ दीपक भाई। नहीं सर, हो गया मेरा डाउट वो। हाँ, तो आपका हाथ खड़ा था शिव जी। हाँ भाविन भाई। हाँ जी। हाँ मतलब जैसे ऐप में अपने को माइनस में दिखता है, अगर ईस्ट की तरफ आया तो इधर अपने को माइनस में नहीं दिखेगा, वो पूरा राउंड द क्लॉक जैसा 0 to 360 वैसा डिग्री में ही दिखेगा, बराबर। ऐप में भी वही दिख रहा है, समझिए आप। ऐप में भी आपको 360, 357, 340 वैसा ही दिख रहा है, तो आपको वहां पर भी 360 से माइनस ही करना पड़ेगा। नहीं हाँ मतलब वो डिग्री का जो डिफरेंस है वो बता रहा था, जैसे -10 आ हाँ, गया तो अपने को अगर आपको -10 ईस्ट करना में पड़ता है। टिल्ट आ रहा है तो वो आपको 360 से माइनस करना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है 1 to 10, 20, 30, तो वो पूरा वेस्ट की ओर टिल्ट है। और और ये वैसे भी गूगल। आप और वैसे भी आप देख सकते हैं कि आप अपने कंपास में अगर देखते हैं तो कंपास में नॉर्थ किधर दिखा रहा है। मतलब आपको 5 डिग्री का, अगर कोई किसी को 5 डिग्री का चेंज है ईस्ट या वेस्ट, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कंपास आपका गलत दिखाए। पर जिसका 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री का फर्क है, तो वो कंपास में आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ेगा, पर पता तो चलेगा ना कि ये ईस्ट पे टिल्ट है या तो वेस्ट पे टिल्ट। वो आसानी से पता चल जाएगा आपको। ओके, और अभी ये गूगल अर्थ में कैसा, वही सेम दिखेगा माइनस में ही? हाँ सेम दोनों। अगर आप एप्लीकेशन से लोगे या तो गूगल अर्थ से लोगे, डिग्री सेम ही रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा 0.5 डिग्री का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ओके। भाविन भाई, रेफरेंस के लिए मतलब कंपास वाली डिग्री भी ले लें और फिर हाँ वही इसको मैं बोल रहा हूँ करें ना, साथ। रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो कंपास वाली, आपके फोन में जो डिग्री आई है। तो उससे आपको, जो आपको यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि आप वेस्ट में ले या तो ईस्ट में ले, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन आप फोन में जो कंपास है उससे दूर होगा। फोन में अगर जो आप ले रहे हो और वहां पर जो एग्जैक्ट नॉर्थ की जगह पर जो नॉर्थ है आपका ईस्ट पे ढला ढला हुआ है, तो समझ समझ लेना आपकी डिग्री ईस्ट पे टिल्ट है। और अगर वो नॉर्थ आपका वेस्ट में ढला हुआ है, तो वो समझना है आपको कि आपकी डिग्री वेस्ट पे टिल्ट है। अभी जैसे बात करते करते मैंने अभी कोशिश की अपने घर में डिग्री लेने की, तो कंपास और मेरा इसमें 7 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। तो हाँ गूगल वाली ये प्रिसाइज हो गई। ये टेंटेटिव आइडिया मिल गया मेरे को उससे। हाँ, पर आपको कंपास से डिग्री लेना नहीं है, खाली नहीं नहीं, रेफरेंस के मैं लिए जनरल लेना अभी बात कर रहा था, इसीलिए मतलब है। इसके खाली क्वेश्चन जनरल के लिए आपको आइडिया। रेफरेंस के लिए लेना है। हाँ। सर हाँ हमको जी। पूछना था कि हम लोग को ऊपर से ही क्यों लेना है डिग्री? क्या हम लोग घर के अंदर से जो कंपास है आईफोन का उसी से नहीं ले सकते सर? उसमें एरर आएगा ना, वही मैं बता रहा हूँ ना। आईफोन में कंपास से आप लेंगे तो उसमें 2-2.5 डिग्री का फर्क आएगा, तो तो ये आपकी एक्यूरेसी थोड़ा नहीं रहेगी वहां पर। लग रहा है सर। सॉरी। ये सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वही मैं सिखा रहा हूँ ना, क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? मैं 2-3 बार रिपीट कर सकता हूँ, बोलिए ना। सर इतना यही तो कि आसान मैं समझा रहा हूँ। नहीं, आप तो समझा रहे हैं सर, पर लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, इसीलिए। एक बार ट्राई करिए, ये गूगल अर्थ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार हम्म। ट्राई कीजिए। ये जो रिकॉर्डिंग है उसको 2-3 बार सुनिए, ठीक है। हम्म। तो अपने हम्म। आप आ जाएगा। और फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे को बताइए कि कहाँ पर आप अटक रहे हैं, ठीक है। कितना आपने सीखा और कहाँ पर आप अटक रहे हैं, तो वो मेरे को बता दीजिए। तो वो भी मैं सिखा दूंगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दीजिए कि इतना सर हुआ है और यहाँ से कैसे करना है वो मेरे को मालूम नहीं हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो वो मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है सर, थैंक यू। है ना। जी सर बोलिए। ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया, पर उससे तो वो ये रूलर और वो सब ऑप्शन नहीं आ रहे हैं सर।
एप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं पीसी का जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको ओके पीसी या लैपटॉप में ये लेना पड़ेगा, फोन में नहीं होगा ये। ओके ओके सर। हाँ जी, जिगल बलदाणिया आपका। हाँ 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 सर, मैं पूछी ली थी तुमने हमारा। हाँ, हर्षवर्धन जी। सर ये अपना गूगल मैप अपने इसमें यूज कर सकते हैं लैपटॉप पे, ब्राउजर पे। हाँ, ब्राउजर पे मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि ये रूलर का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर ब्राउजर पर नहीं आ रहा है तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल अर्थ इसमें प्रो करके कुछ पेड सॉफ्टवेयर है कि हाँ, फ्री गूगल है? अर्थ प्रो। गूगल अर्थ प्रो। पेड है सर? नहीं नहीं, फ्री है। ठीक है सर। सर ब्राउजर पे नहीं है ऑप्शन, एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ब्राउजर पे है गूगल सर। अर्थ प्रो करके है पीसी ब्राउजर या पे है। लैपटॉप का एप्लीकेशन, वो आप डाउनलोड करके चला सकते हो उसको। हाँ जी शिव जी। मेरा हो गया भाविन भाई। सर मुझे पूछना था कि हाँ जी बोलिए। कितना डिग्री टिल्टेड हो सकता है, यानी कि आपने बोला 20 डिग्री, 20 to 25 डिग्री तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना नहीं, हो टिल्टेड? सकता है 45 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है। दोनों साइड, वेस्ट भी दोनों और साइड। ईस्ट भी? हाँ, दोनों साइड 45 डिग्री तक। 45 डिग्री तक, ओके, थैंक उससे यू। ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। 45 से ज्यादा है सर तो? तो आपने साइड गलत लिया हुआ है, मतलब उसका साइड चेंज कर दीजिए, वो कम हो जाएगा। अच्छा, 45 से ज्यादा है तो साइड चेंज करनी है अपनी? हाँ, आपको साइड चेंज कर देनी है तो वो कम हो जाएगा। तो आपने जो ओके। मैंने बोला था ना कि आपने नॉर्थ में जो टॉप नॉर्थ होता है वो नहीं लिया होगा, आपने ईस्ट या वेस्ट टॉप में रखा होगा। आपको आपका नॉर्थ टॉप में रखना पड़ेगा। नॉर्थ टॉप पे या रहेगा, तो ठीक आप है सर। वेस्ट साइड पे चेंज कर ले साइड, या तो ईस्ट पे चेंज कर ले साइड, तो उससे हो जाएगा। ओके ओके। हाँ जी अमित भाई। सर मैंने मेरे लोकेशन का भी चेक किया तो मेरे को 1 डिग्री टिल्ट आ रहा है, तो मतलब नेग्लिजिबल है ना वो? हाँ हाँ, 1 डिग्री नेग्लिजिबल, उसमें जी आपका सर। कोई ऐसा जोन नहीं चेंज होगा, ठीक है, 10 1 डिग्री। के ऊपर ही? हाँ, तो वो चलेगा 1 डिग्री। सिर्फ 10 के ऊपर उसको कंसिडर करना है? नहीं, 10 के ऊपर नहीं करना है, 2 से ऊपर हो तो कर ही लेना है, वैसे हमको ओके सर, चांस नहीं लेना है वो, डन सर। है ना। ठीक है, इसमें अभी किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। है कोई? वरना हम सर आगे बढ़ेंगे। सर मुझे पूछना था कि हाँ जी। हमारा बहुत पुराना घर है, वो हम्म। पहले भी गूगल मैप पे नहीं आ रहा था, तो अभी कैसे मतलब करें हम, अगर उसको ढूंढ मतलब सर्च गूगल करते हैं तो? गूगल मैप में तो सभी जगह का लोकेशन आता ही है, नहीं आता बैक तो आपको शायद, हमारी हाँ, हमारी वो बैक मिल लेन है, नहीं वो रहा होगा। आती नहीं है कभी भी। सॉरी। हमारी बैक लेन है, वो नहीं आती है। आजू बाजू के कोई बिल्डिंग का नाम आ रहा है? आजू बाजू के फ्रंट साइड की बिल्डिंग के नाम आते हैं, हमारे वाले नहीं आते हैं। हाँ, तो उससे तो आपको पता चलेगा ना, फ्रंट वाली बिल्डिंग है वो दूसरे की है, उसके बैक साइड पे आपकी बिल्डिंग है, वो मालूम पड़ता है आपको। सर मैं एक चीज डिस्कस और मतलब बताना चाह रही थी। हमारा जो मकान था वो 200 गज का था, तो बिल्डर ने 100 गज में डिवाइड कर दिया था, तो ओके। आगे वाले फ्रंट पोर्शन का आता है, हमारा नहीं आता, और तो हमारे की सिर्फ छत आती है। छत का ही देखना है ना हमको, हमको घर के ठीक अंदर का तो दिखाई नहीं देगा, हमको ठीक है। छत का ही देखना है। ठीक है। ठीक है। छत की कोई भी एक पैराफिट पकड़ लीजिए, ठीक है, उसमें आप बॉटम टू टॉप एक लाइन खींचिए रोलर के हिसाब से, फिर देखिए कि कितना डिग्री आ रहा है। या तो आप एप्लीकेशन आपके पास हो तो वहां से आप मालूम कीजिए कि कितना डिग्री का फर्क आ रहा है। अभी आप क्या सीख रहे हो, नॉर्थ डिग्री निकालना, ठीक है, तो अभी आप ना दोनों, मतलब ये एप्लीकेशन और गूगल अर्थ का दोनों का इस्तेमाल करके देखिए कि अगर मैंने एप्लीकेशन से लिया तो 5 डिग्री मेरे को वेस्ट में बता रहा है, फिर आपको देखना है गूगल अर्थ में कितना डिग्री दिखा रहा है। तो दोनों में आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको ज्यादा जल्दी सीख पाओगे, और दोनों में आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है।
भाविन जी, हाँ जी। अभी मैंने मेरे दोनों से चेक किया, आईफोन से भी चेक करके लिया और गूगल अर्थ से, तो 2 डिग्री का डिफरेंस जो है ये तो एक्सेप्टेबल ही है ना, ये तो उसके मैंने वही मतलब। बताया ना कि आप आईफोन से लो हाँ और जी, गूगल अर्थ या तो एप्लीकेशन से लो, हाँ जी, वहां पर आपको 2 या 3 डिग्री का फर्क मिलेगा। ओके, वो आईफोन में मिलेगा। अगर आप एंड्रॉयड के फोन से लोगे तो वो 2-3 डिग्री से ज्यादा फर्क मिलेगा, क्योंकि जो आईफोन का कंपास है ना, वो हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो असर अपने आजू बाजू जो भी इलेक्ट्रिक चीजें है वो उस पर डिस्टर्ब करती है, तो ओके, वो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं दिखा पाता। और ठीक है, आईफोन में वो एक ऑप्शन है जहां पर आप सेटिंग में जाके कंपास में जाके अपना ट्रू नॉर्थ ऑन कर सकते हैं, तो जो भी डिस्टरबेंस है मैग्नेटिक का वो हम्म, उसमें बहुत कम हो जाता है, तो वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसमें हाँ जी, कंपैरिजन टू एंड्रॉइड यूजर। हाँ जी। लेकिन इसमें फिर अभी इसको कंसीडर किसको करें, मतलब एवरेज आउट गूगल का ही निकालने। करना है, गूगल का ही करना है या तो एप्लीकेशन का करना है। ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। सर इसमें तो कोई रूलर जैसा ऑप्शन नहीं दिखा रहा। कहाँ पर ऑन किया आपने? गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करके किया? सर मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोड हम कर चुके थे मैं पहले तो मैं उसको वही बोल रहा हूँ, अब अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो पहले आप सुनिए। मैंने वही बोला कि फोन में ये यूज नहीं होगा, अच्छा आपको पीसी या तो अपने लैपटॉप से यूज करना पड़ेगा, तो ही आपको जो रूलर का कमांड है वही दिखेगा, फोन में नहीं दिखने वाला है। अच्छा इसके लिए आपको कंपलसरी पीसी या लैपटॉप से ही करना पड़ेगा। ओके सर। अगर आपको लोकेशन में जाके वो लेना है गूगल का मतलब डिग्री कितना है, तो हम्म आपको जो मैंने एप्लीकेशन दिया है उससे लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। और घर आके वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो मैंने साइट पे लिया था वो डिग्री और गूगल अर्थ का डिग्री सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। और फोन में भी जो डिग्री लिया है वो भी चेक करना है, वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। हाँ जी। ये यूजर जी कौन है जिसका हैंड राइज है? सर मैंने एंड्रॉइड कंपास ऐप से लिया था और गूगल अर्थ से, दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो वो चलेगा। चलेगा नहीं? हाँ हाँ, वो क्या होता है उसमें 1 डिग्री का जो आपको चेंज आ रहा है ना, जी वो शायद आपने एप्लीकेशन में या तो यहाँ पर जो आप लाइन बना रहे हो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया होगा, तो वो 1 डिग्री का चेंज इसलिए बता रहा है, वरना एक्यूरेसी दोनों में सही है। जी सर, थैंक यू। ठीक है। ये जो हैंड राइज है उसको डाउन करिए। हाँ जी, बोलिए। ये यूजर कौन है जिसका अभी भी हैंड राइज है? और शिव भाई आपका भी हैंड ऊपर है। मेरा तो हो गया भाविन भाई। आप हाँ तो आप डाउन कर दीजिए ना आपका। ठीक है जी निखिल भाई। हाँ सर। सर नॉर्थ के कभी भी राइट साइड में अपना ईस्ट आता है ना, हम्म। तो आपने इधर वेस्ट में टिल्टेड कैसे बोल रहे हैं? मतलब समझ नहीं पाया मैं, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, हमने जो पैरापेट में जो लाइन खींची है हम्म। वो तो वो ईस्ट में टिल्ट उसको हुई। ईस्ट में टिल्ट हो गई। हाँ तो हमने वेस्ट कैसे लिया है वो बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो आपने बिल्कुल सही, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन आए ना मेरे को पूछिए। अगर हाँ आप सर, एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तो मैं वो हाँ सर, आंसर नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये सर, हाँ सही आपने पूछा। ठीक है। हाँ सर, अभी आपका ये ईस्ट में टिल्ट हुआ है, पर हमने बताया कि ये डिग्री आपका वेस्ट पे टिल्ट है। ठीक है। हाँ सर। तो अभी खाली मैं एक आपको ये बोल रहा हूँ, देखिए ये मैं जूम कर रहा हूँ। सपोज कि आपका ये घर है स्क्वायर। ठीक है। सपोज कि ये घर आपका है स्क्वायर है। ठीक है। ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका सेंटर आ गया बीच में। ध्यान से देखना सभी लोग, ये पूरा घर आपका स्क्वायर है और सेंटर आपका बीच में आ रहा है। ठीक है। और आपका नॉर्थ कहाँ पर है? टॉप में, ऐसे टॉप में है। ठीक है।
ये टॉप में आया, तो ये बीच का सेंटर इधर है, पर हमारा नॉर्थ कहाँ पर जा रहा है? वेस्ट से वेस्ट की साइड जा रहा है। जी समझ हाँ आया? सर। हाँ जी सर। जैसे ही आपका ये स्क्वायर मकान है, बीच में सेंटर है, तो उसका नॉर्थ ऊपर के साइड सेंटर में आना चाहिए, हाँ ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ पर हाँ आपका सर। जैसे ये टिल्ट है, तो हाँ आप सर। यहाँ पर सेंटर लेके ऊपर नॉर्थ करेंगे, तो वो बीच के सेंटर से लेफ्ट में आया ना। हाँ मतलब ऊपर के एज से कितना टिल्टेड है वो देखना है। हाँ, समझ अगर में आ ये गया सर। टिल्टेड है, मैं इसको मतलब जो डिग्री है वो घुमाऊं और उसको परफेक्ट स्क्वायर करूं, तो ये जो बिल्डिंग है मुझे घुमाना पड़ेगा वेस्ट की ओर, ठीक है? तभी मेरा सीधा लाइन होगा ना। हाँ सर। ये मेरा स्क्वायर अभी जो ईस्ट पे टिल्ट है, उसको मेरे को सीधा करना है। अभी ये ऐसा ब्लॉक है, ठीक है? उसको मेरे को ऐसा सीधा करना है, अभी ऐसा है, और इसको ऐसा करना है मेरे को सीधा। तो मेरे को वेस्ट की साइड घुमाना पड़ेगा ये। अभी मैंने वेस्ट की साइड घुमा दिया, ठीक है? अभी मेरा नॉर्थ भी वही घूमेगा ना, जितना मैंने ये घर ऐसा है उसको सीधा किया, तो जो मेरा सीधा नॉर्थ था वो भी वेस्ट की साइड घूम गया ना। समझे? हाँ सर। हाँ समझ आ गया? हाँ सर समझ गया। तो वो टिल्टेड का डिफरेंट है। अगर आप सिंपल भाषा में वो सीख लेंगे कि आपका जो लाइन है वो ईस्ट की ओर टिल्ट हो रहा है, तो आपका डिग्री वेस्ट पे निकल रहा है, हाँ सर। वो भी आपको समझ आ जाएगा। सर वो एरो रहता है तो दिक्कत नहीं आती है, इधर एरो नहीं है इसलिए वो दिक्कत आ गई। हाँ, तो वो आप वो एप्लीकेशन में एरो दिया है, यहाँ पर एरो नहीं दिया है, एग्जैक्ट आपको लाइन बनाना है, ठीक है? तो हमने शायद नॉर्थ का पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दिया है, मेरे ख्याल से सबको अभी सीख सीख आ गया है, तो इसमें ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हम बार चार्ट कैसे सीखते हैं वो बनाना चालू करते हैं, ठीक है? हाँ सर। सर पिछली एक बार हमने क्वेश्चन था, मैं पूछूं क्या? हाँ जी, बोलिए। अ, अगर मान लीजिए कि फ्लैट सिस्टम में हम रह रहे हैं और हम्म। उसमें नॉर्थ जब डिफाइन करने जा रहे हैं हम, तो जो फ्लैट का एरिया है ना ही रेक्टेंगुलर है ना ही स्क्वायर है, ओके। एक जगह जैसा बड़ा है, एक जगह थोड़ा अंदर आया हुआ है, तो फिर हम कैसे करें? उसमें क्या होगा, अगर ज्यादा शेप का डिफरेंट है, कोई कोना बड़ा है कोई कटा है, ठीक है? हाँ प्लेट में ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक है? हाँ तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जब आप ग्राफ पेपर भी बनाएंगे ना, हाँ तो उसको स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था ना 49 डिग्री 51 डिग्री का, वो हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट से जाना है। फिर भी अच्छा। उसमें एरर रहेगा, तो आपको हाँ क्या करना है, अगर एक्यूरेसी चाहिए उसमें, तो हाँ। आपको 100% ऑटोकैड से ही मैप बनाना पड़ेगा। और ऑटोकैड में ऑप्शन होता है घर का सेंटर निकालने का, ठीक है। ठीक है? तो उससे आपको सेंटर निकालना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा कि अगर हाँ आपके पास ऑटोकैड का फाइल पड़ा हुआ है, हाँ। ठीक है, आपने बनाया हुआ है, तो उसमें सेंटर कैसे लेते हैं और उसका जो हमारा शक्ति चक्र है उसको कैसे बिठाते हैं वहां पर, वो थोड़ा 15 मिनट का सेशन है, वो मैं अभी आज नहीं कल ले लूंगा, तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर एक आध फ्लैट का अगर आप मैपिंग या ग्रेडिंग करेंगे हाँ, ना तो थोड़ा। वही बता रहा हूँ ना, फिर अगर मेरे पास किसी का प्लेट का ड्राइंग पड़ा हुआ है ऑटोकैड में, तो हाँ उसमें मैं सिखाऊंगा कि ये प्लेट का अनइवन शेप का प्लेट है, ठीक है? तो हाँ। उसका सेंटर कैसे लेना है और हमारा जो शक्ति चक्र है उसको कैसे बिठाना है, और हमने जो डिग्री लिया हुआ है उसको कैसे हम्म। टिल्ट करते हैं, तो उसमें ऑटोकैड में कैसे हम पूरा ग्राफ तैयार करते हैं, उसका सेशन में ले लूंगा। और सर और एक क्वेश्चन था कि हाँ अगर जी। मान लीजिए कि ड्राई बालकनी है और एक जो लिविंग रूम के साथ बालकनी है, वो हम्म, एक बालकनी पूरी कवर है, तो हम्म, वो हमें किचन से कनेक्टेड है वो, तो वो हम्म। किचन के एरिया में इंक्लूड कर दे हम। अगर आपने
बालकनी कवर्ड किया हुआ है तो वो आपको अंदर बिल्डर ने ही गिनना ही है। करके दिया हुआ है। तो वो आपको सेंटर लेते वक्त वो कंसिडर करना है। ओके। और अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो हाँ। पूरी जितनी भी बालकनी है वो पूरी के पूरी कवर करनी है। ओके ठीक। अगर आप चाहे बंगलो वो में रह रहे कवर हो, हो, हाँ जी, चाहे कवर हो कि नहीं हो, पर नहीं हो, हाँ, अभी फ्लैट में अगर आप रह रहे हो तो चाहे हाँ कवर हो या ना हो, बालकनी आपको इंक्लूड करना है। ठीक। अगर आप और सर, बंगलो में रह रहे हो और तो आपको देखना है कि कवर है कि नहीं है। हाँ सर, और कहीं कहीं एंट्री के लिए जहाँ एंट्रेंस होता है अपना, तो वहां पे एक लॉबी बनी रहती है। हम्म क्या वो लॉबी लिविंग के साथ अटैच है तो लिविंग में ऐड कर दे? वो आप कब की बार बता रहे हो, फ्लैट के बारे में बता रहे हो या? फ्लैट के ही बारे में। हाँ, फ्लैट में वो पैसेज आता है, ठीक है, हाँ वही, वो एंट्री वो लॉबी कहते हैं कॉमन या पैसेज पैसेज। होता है। हाँ, अगर वो कॉमन पैसेज है तो आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर कॉमन नहीं आपने सर, हाँ, अगर आपने कॉमन नहीं, छोटी सी पैराफिट बना के वो आपके घर में कवर कर लिया है तो आपको ये इंक्लूड करना है। लिविंग सर के ऐसा साथ ही। क्यों है कि ऐसा क्यों है कि जो हम फ्लैट की बालकनीज हैं वो हम पूरी इंक्लूड कर रहे हैं और घर की जितनी कवर है उतनी कर रहे हैं? ऐसा ऐसा डिफरेंस क्यों है फ्लैट के उसमें? इसमें क्या होता है कि फ्लैट में जो बालकनियां हैं, ठीक है, वो आपको पूरी का पूरी घर का ही एक, फ्लैट में क्या होता है, एक ही डोर होता है, ठीक है, और पूरा अंदर का हम देखते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा एरिया जितना हम यूज कर रहे हैं वो पूरा कवर करना है। अभी बंगलों में क्या होता है कि एक तो नीचे 2-3 एंट्रियां होती है। फिर हाँ बंगलों जी। में क्या होता है कि ऊपर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में कोई नीचे 2 बेडरूम बने हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर में एक ही बेडरूम बना है, और जो हाँ जी। दूसरा जो भाग बच गया है जिसका दूसरा बेडरूम है उसके ऊपर ऐसे ही टेरेस्ट है। कोई हाँ कोई जी। लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो हमारी बालकनी है, वो बालकनी नहीं होती, वो टेरेस्ट होता है। राइट। तो वो कॉन्सेप्ट में वो टेरेस्ट आपको नहीं गिनना है। तो इसीलिए बंगलों में हम देखते हैं कि बालकनी अगर फर्स्ट फ्लोर पे है और वो कवर नहीं है तो वो कंसिडर नहीं करना है, बाकी आपको कंसिडर करना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने पिछले पिछले क्लास में ये मैप बनाना सीखा था, ठीक है। सर अपनी स्क्रीन पिन कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग के लिए। सॉरी, हाँ कर दिया, वो कर दिया, ग्राफ वाली। कर दिया, कर दिया। हाँ। ठीक है, तो इसमें हमने पूरे के पूरे 16 जोन का बाइफरकेशन किया है, और जो एंट्री आ रही है तो कौन से पद की एंट्री है वो भी हमने लिखा हुआ है। N5 और N6 की एंट्री आ रही है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से जोन में क्या चीजें आ रही है और वो गलत है या सही है, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्या करना है, वो सब हमने सीखा था, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे इसका बार चार्ट कैसा बनाते हैं। कोई जगह पर ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मेरा नॉर्थ ईस्ट कट हो गया है, साउथ ईस्ट कट हो गया है, तो वो कितना कट है, अगर वो कट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो वो मालूम करने के लिए आपको बार चार्ट देखना पड़ेगा, बार चार्ट बनाना पड़ेगा, बार चार्ट बनाना सीखना पड़ेगा। तो ही आप बता पाओगे कि जो भी जोन है मेरा कट में आ रहा है, मेरा एक्सटेंशन में आ रहा है, या तो मेरा बैलेंस है। तो उसके लिए आपको बार चार्ट बनाना पड़ेगा। तो बार चार्ट बनाने के लिए आपको फिर से एक प्लेन ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। प्लेन ग्राफ पेपर लेके, जैसे 2 एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, तो उसमें आपको यहाँ पर लाइन बना देना है ऐसे।
साइड के 2 बॉक्स छोड़ के, और ऐसे ही लेफ्ट टू राइट एक और लाइन बना देना है। अभी यहाँ पर आपको जो सीधी लाइन की हुई है वहां पर आपको नंबरिंग देना है। जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पर आपको नंबर देने हैं। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 नंबर, ऐसे 3, ये 4 नंबर, ऐसे आपको ऊपर नंबर देते देते जाना है। ठीक है, अभी मैं 15 नंबर तक जा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? हाँ। ये नंबर हो गए। अभी यहाँ पर जो जो हमारे 16 जोन है ना, उसके नाम लिख देने हैं। कैसे लिखना है? यहाँ पर जैसे एक ब्लॉक से पूरा का पूरा, ये आपको ये नॉर्थ हो गया। एक दूसरा जो ब्लॉक है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जो तीसरा है वो नॉर्थ ईस्ट। चौथा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फिर ऐसे आपको आगे बढ़ना है। ईस्ट, ESE, SE, SSE, साउथ, SSW, SW, WSW, वेस्ट, WNW, नॉर्थ वेस्ट, NNW। ठीक है, ये पूरे का पूरे 16 जोन हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, वापिस आपने जो ग्राफ बनाया था वहां पर आना है। ठीक है, अभी देखिए हमारा नॉर्थ का जोन कहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा ये लाइन है जो मैंने जो ड्रॉ की, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, पूरा ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, ये पूरा जोन आपको समझ आ गया कि ये नॉर्थ है। हाँ सर। अभी आप, हाँ अभी आपको क्या करना है, अंदर के जो ब्लॉक्स है ना उसको आपको काउंट करना है। जो पूरे ब्लॉक्स है ना उसको पहले काउंट करना है। जैसे कि ये एक बॉक्स हो गया, आपको दिख रहा है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा, ये चौथा, जो पूरे बॉक्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं अभी। ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10, 11, यहाँ पर भी एक पूरा है और यहाँ पर है। तो ये बॉक्स बन गए। अभी इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ने 30, ये पूरे बॉक्स हो गए। तो उसको आपने काउंट कर ली। अभी 13 बॉक्स हुए। अभी जो आपको आधे आधे बॉक्स दिख रहे हैं उसको मिला के एक बॉक्स काउंट करना है। तो जैसे कि ये 2 हो गए, 1 2, तो उसको एक मिलाना है। फिर ये वाला 1 2, फिर ये वाला 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर ये बहुत छोटा भाग है तो उसको, और यहाँ पर एक छोटा भाग है उसको, और यहाँ पर, ये तीनों को मिला के एक कर लेना है, और ये पूरा एक। तो ये ऐसे काउंट करना है। पहले हमने कितने काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 हुए ना, 13 कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। ठीक है, 12 पूरे बॉक्स है। फिर हमको आधे काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है वो आधे आधे बॉक्स है और 12 पूरे बॉक्स है। तो टोटल मिला के कितने हुए? सर एक बार कंप्लीट वाले 16 बॉक्सेस दोबारा करिए। 16 हाँ 16 टोटल 20 हुए। 20 20 20 हुए ना टोटल? 20 20 हुआ 20। क्या बोल रहे हो? बीच में किसी ने कुछ बोला। आई थिंक सर जो कंप्लीट बॉक्सेस है ना वो हमने पहले 13 काउंट करे थे एंड आई थिंक 13 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ 13 है, 13 है। भाविन भाई ये पिन कर लीजिए ना, हम लोग बात करते तो वो स्क्रीन में आ जाता है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी देखने में। मैंने अब तो पिन किया हुआ है। आशीष भाई पिन कर लीजिए ना, ये जो ये मोबाइल का स्क्रीन है ना उसको पिन कर लीजिए। सर पेज ब्लर आ रहा है, धुंधला दिख रहा है। क्या धुंधला दिख रहा है हाँ सभी को? नहीं सर आई थिंक नहीं सर, इट्स क्लियर क्लियर। नहीं क्लियर है सर, सही हो क्लियर। गया। आपका थोड़ा शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। नहीं अभी सही हो गया। ठीक है, तो पूरे बॉक्स आपके 13 हुए और आधे जो बॉक्स है वो आपके 8 हुए, तो कुल मिला के 21 बॉक्स हो गए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो हमने ये किया था, ठीक है, ये 15 तक गए थे, वो मेरे पास ये पेज कम हो जाएगा। 16 17 18 19 20 और 21 हो गए। चल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, सर इसमें भी वो रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स, जैसे अभी आपने 4 बॉक्स का एक बॉक्स काउंट किया है, तो हाँ जैसे इसमें भी अगर जगह बहुत बड़ी है और अपने को पता है कि भाई बॉक्सेस ज्यादा आने वाले हैं, तो छोटे छोटे बॉक्स को एक बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 2 काउंट किया ना, यहाँ पर एक एक बॉक्स बराबर 1 लिया ना, तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बराबर 2 ले सकते हैं। तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा ग्राफ आपका। अभी मैं एक बॉक्स बराबर 1 लिया है, तो अभी मैं चलने दे रहा हूँ, तो हमारे 21 हो गए। तो आपको वहां पर 21 में से ऐसा एक लाइन खींचना है और वो नीचे तक ड्रॉ कर देना है। भाविन जी, हाँ जी, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी आता है? आता है ना। अच्छा अच्छा। तो वो जब उसके कैड लिए में आपको करेंगे तो ये ऑटोकैड तो चाहिए। ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? ऑटो कैड में तो ये अपने आप आ जाएगा मतलब? हाँ, ऑटोकैड जिसको आता होगा उसके उसके लिए ये बहुत आसान है। उसका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, वो पूरा 3 4 डिटेल डालना है तो पूरा ग्राफ बन के आ जाता है। वो मैं सिखाऊंगा आपको। अभी ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं वो सीख लीजिए। ठीक है, अभी 21 बॉक्स हो गया। ये नॉर्थ हमारा आ गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा नॉर्थ बार बन गया। अभी वापस यहाँ पर आ जाता है। अभी देखते एन एन ई के कितने पूरे बॉक्स है और कितने आधे बॉक्स है, तो वो गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 बॉक्स है। और अधूरे 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 8 और 7 कितने हुए? 15 हो गए। ठीक है, और ये 7, अच्छा ये 7 अधूरे है, मतलब मैंने 2 का 1 गिना है। अच्छा 2 का 1 क्या?
हाँ, तो टोटल 7 हुए और 8 पूरे हैं, तो मतलब 15 हो गए। तो आपको यहाँ पर आना है वापिस, जहां पर 15 लिखा है वहां पर एक एरो बना लाइन खींचना है और उसको डाउन तक ले जाना है। ठीक है, तो ऐसा दूसरा आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का बन गया। अभी हम पूरा का पूरा बॉक्स गिन के टाइम पास नहीं करते हैं, खाली हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे काउंट आ रहा है, तो फिर उसका कैलकुलेशन हमको कैसे करना है वो हम सीख जाएंगे। तो जैसे ही हमने नॉर्थ ईस्ट में आए, तो नॉर्थ ईस्ट में हमको मिले 11। ठीक है, तो हमने 11 में लाइन खींच के इसको बना दिया। अभी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आए तो मुझे मिला 9। तो अभी ये हम अज्यूम कर रहे हैं। हाँ, फिर ईस्ट आया तो उसमें मुझे मिला 8। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वापस मुझे 10 मिला, तो इसको ऐसा बना देना। थोड़ा ऊपर गया, फिर आया साउथ ईस्ट, तो उसमें मुझे 12 मिला। फिर आया आपका साउथ साउथ ईस्ट, तो मुझे वहां पर मुझे मिला 18। फिर आ गए साउथ, साउथ में मुझे मिला 17। फिर आ गए साउथ साउथ वेस्ट, उसमें मुझे मिला 20। फिर आया साउथ वेस्ट, उसमें वापस मुझे 19 मिला। फिर आ गए वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पर मुझे मिला 8। फिर वेस्ट वेस्ट 7। फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 13। फिर नॉर्थ वेस्ट 16। फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 18। ठीक है, तो ये पूरा आपका ग्राफ रेडी हो गया है। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ऊपर भी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। 21 यहाँ पर आ गया है, तो 21 NNE का है 15, तो आप यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का है 11, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो। और यहाँ पर आप अपने जो पंच तत्व है ना, उसके आप कलर से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ 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 ईस्ट इतने जो 3 जोन है उसका ब्लू कलर है, तो यहाँ पर आप पूरा ऐसे ऐसे ब्लू कलर कर सकते हैं। फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, उसका कौन सा कलर है ग्रीन। बताइए, ग्रीन। ठीक है, तो ये तीनों को आप ग्रीन कर सकते हैं। फिर वापस साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ, ये तीनों के रेड कलर रेड रेड आप रेड कलर। कर सकते हैं। रेड फिर साउथ वेस्ट और SSW और साउथ वेस्ट, ये येलो दोनों का कलर, येलो येलो। येलो कलर कर सकते हैं। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट 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 नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ग्रे और वेस्ट। व्हाइट, येलो ग्रे या ठीक है, व्हाइट। वाइट वाइट। हाँ वाइट कर सकते हैं। और फिर वापस नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट येलो उसका आप ब्लू कर ब्लू सकते हैं। ब्लू 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 कलर। तो वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जब मैं सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा तो उसमें वो रेडीमेड कलर लिख के आ जाते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, ये पूरा बार चार्ट बन गया। अभी इसमें कौन सा जोन कट रहा है, कौन सा जोन बढ़ रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने ये नंबर लिखा है ना 21, 15, 11 उसका पूरा टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वापस नंबर सबके लिख दे रहा हूँ। आपको कोई एक बंदा मेरे को टोटल करके बताइए क्या। 20, 19, फिर ये 9, ये 7, 15, 16, इस 16 का 16 जोन का मेरे को टोटल चाहिए। 222 कौन करके देंगे? हाँ 223 223। यस सर। चलिए 223 लिखते हैं। 223 ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बैलेंस। 3 लाइन ढूंढनी है हमको। तो पहली लाइन हम ढूंढेंगे उसको बोलते हैं लाइन ऑफ बैलेंस। तो उसमें क्या करना है, लाइन ऑफ बैलेंस में जो हमारी जोनल स्ट्रेंथ है उसका टोटल करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 जो हमारे जोन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है लाइन ऑफ बैलेंस का जोनल स्ट्रेंथ टोटल डिवाइडेड बाय 16। तो हमारा ये क्या आ गया 223 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया 14, 13.93। 13.93 ठीक है। तो ये हमारा लाइन ऑफ बैलेंस निकल के आ गया। तो अभी 13.93 मतलब आप अभी 14 गिन लीजिए। तो जहां पर 14 लिख के आ रहा है वहां पर हमको एक लाइन बनाना है। तो ये रहा 14 हमारा। तो यहाँ पर हमको एक लाइन बनाना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर लिख सकते हो आप लाइन ऑफ बैलेंस, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ बैलेंस हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये लाइन ऑफ बैलेंस देखना है और उसके ऊपर के जो भी जोन है ना उसका टोटल निकालना है। जैसे ये नॉर्थ है तो नॉर्थ लाइन ऑफ बैलेंस से ऊपर जा रहा है तो वो गिनना है। फिर ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है वो भी लाइन ऑफ बैलेंस से ऊपर जा रहा है तो वो भी काउंट करना है। फिर ये नॉर्थ ईस्ट लाइन ऑफ बैलेंस से नीचे गया तो उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 जोन का जो नंबर है वो लाइन ऑफ बैलेंस से नीचे है तो उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। वापिस साउथ साउथ ईस्ट का साउथ 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 वेस्ट और साउथ वेस्ट ये चारों का लाइन ऊपर गया है तो वो भी हमको टोटल में काउंट करना है। फिर ये तीनों नीचे है तो उसको नहीं लेना है। फिर ये 2 ऊपर है तो उसको लेना है। तो मतलब कुल मिला के ये जो लाइन ऑफ बैलेंस के ऊपर का जो भी जोन है उसका जो फिगर है उसका टोटल करना है। तो 21, 15, 18, 17, 20, 19, 16 और 18 इसका टोटल करना है। सर एक क्वेश्चन है। सर अगर एक लाइन में ना अगर 14 अगर आया तो उसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। बाई चांस एक बार में अगर 14 नंबर अगर आ रहा है तो उसको कंसिडर करना होगा। आपको यहाँ पर देखना है, देखिए क्या आ रहा है 13.93 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 14 लिया है वहां पर। तो अगर आपको 14 एग्जिट आया है तो वो अपर लाइन में जाएगा तो ऊपर वाले जोन में आपको काउंट करना है, ठीक है। सर सेम आने का चांसेस रहता है क्या, सेम टू सेम आता है नहीं कभी नहीं मतलब? रहता है, नहीं रहता है। नहीं वो रहता हम पॉइंट में गिनते हैं ना इसलिए नहीं रहता है। और जो सॉफ्टवेयर है वो तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेता है। बराबर। तो वो चला ही चांसेस जाएगा या तो नहीं, हाँ ऊपर नीचे कहीं चांसेस ही पे भी नहीं चला ही बनता। जाएगा। हाँ हाँ हाँ
और सर उसमें इन आपको ये केस अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है सॉफ्टवेयर में, सर वो इन पूरा केस सेम कैलकुलेट आता है तो करके ही फिर हम देगा। अपर जोन में ही कैलकुलेट करें ना, 14 ही आ रहा है इन केस अगर आता है। हाँ तो अपर जोन में कर सकते, आएगा ही नहीं, ठीक है, पर अगर आ गया तो अपर या लोअर किसी में भी डाल सकते हो आप। श्रीता मेनन जी का आप माइक बंद कर दीजिए। सर ये किसी का बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से सर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अभी ये मेरे को टोटल बताइए इसका। तो 144 है शायद। 44। 144। हाँ जी सर। जी 144। अभी हम दूसरा लाइन है उसको बोलते हैं अपर लाइन ऑफ बैलेंस। ठीक है, अपर लाइन ऑफ बैलेंस बोलते हैं जिसको। तो इसका भी फॉर्मूला है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपर जोनल स्ट्रेंथ टोटल डिवाइडेड बाय अपर जोन काउंट। ठीक है, अपर जोन स्ट्रेंथ टोटल हमारा आया 144 और अपर जोन काउंट मतलब कितने जोन है वो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जोन आ रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 8 तो कितना हुआ 144 18 डिवाइडेड बाय 8। हाँ 18 18 18। ठीक है, तो क्या करना है 18 पे हमको एक लाइन बनाना है। ये आ गया 18। ठीक है, ये 18 पे हमने लाइन बना दिया, उसको यहाँ पर लिख देंगे अपर लाइन ऑफ बैलेंस। ठीक है, अभी ऐसा आपको लोअर लाइन बैलेंस निकालने के लिए करना है। जो मिडल लाइन है हमारी लाइन ऑफ बैलेंस, उसके जो नीचे के जोन है उसका टोटल करना है। तो ये 4 जोन और 1 2 3 ये जोन, तो उसका टोटल कीजिए। सर 79 आता है। सर ये 8 है सर, अपर लोअर जोन। सर जैसे अपर के लिए लाइन ऑफ बैलेंस के ऊपर वाले लिए, लोअर के लिए जो उसके नीचे के ये 7 हैं बस वही लेने हैं। हाँ सर ये 8 है चारों ये। सर ये और 8 8 है। 8 है। 8 ये 4 5 6 7। सर 8 है ना सर? 8 है सर 8 8 सर 8 ऊपर के होंगे 8 नीचे होंगे। 93 हो रहा है। सर लोअर के 8 है। तो हमने 7 ही क्यों लिए? भाविन भाई आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लोअर के 8 है सर। 8 है सर। हाँ सर 8 है 8 है। स्क्रीन सर नहीं दिख रहा है, एक पिन कर जोन दीजिए छूट एक बार। गया सर। हाँ 8 है ना? क्या किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा था? नहीं अभी आ रहा है, पिन कर दिया। ओके, क्या है का हाँ कितना हुआ टोटल? सर 79।
हाँ 79। 9 ठीक है, अभी अब के लिए अच्छा ये वाबिन भाई, ये जो ऊपर के लिए हमने जो लिया था जो क्रॉस हो गया था लाइन लाइन ऑफ बैलेंस, अब नीचे के लिए जो जितना गैप रहेगा उतना कैलकुलेट करना है और जो टावर बना है उतना कैलकुलेट करना है, कौन सा वाला नहीं, लेना है? टावर ही कैलकुलेट करना है। अभी देखिए ये ओके लाइन ओके। ऑफ बैलेंस है, ठीक है, उसके नीचे के जो टावर है ना उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। उसी का काउंटिंग लेना है ना? हम्म ओके ओके। हम्म ठीक है, अभी लोअर लाइन ऑफ बैलेंस वो भी लोअर जोनल स्ट्रेंथ टोटल डिवाइडेड बाय लोअर जोन काउंट। ठीक है, तो 79 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया? 11 ही हो जाएगा। 87। हाँ 9.87। 9.87 .87 मतलब 10 कर सकते हैं ना इसको। हाँ ग्रेटर देन 51 है ना, चलेगा। ठीक है, 10 है, वहां पर हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये हमारी लोअर लाइन ऑफ बैलेंस आ गई। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोअर लाइन ऑफ बैलेंस। सर ठीक है, तो क्वेश्चन ये सर। हमको तीनों लाइनें मिल गई। हाँ जी सर मैंने कहीं सुना है कि जो, बोलिए। हाँ सर इसमें मैंने सुना है, ये गलत है सही पता नहीं है, कि हाईएस्ट लाइन प्लस लाइन ऑफ बैलेंस डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करते हैं कोई भी। सॉरी, हायर लाइन। हाँ सर, अपर लाइन और लोअर लाइन के लिए हाईएस्ट लाइन जो रहता है ना कोई भी प्लस लाइन ऑफ बैलेंस डिवाइडेड बाय 2, और लोअर लाइन के लिए जो भी लोअर है नहीं नहीं उसका नहीं, वैसा नहीं सर। हाँ डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो नहीं, इसमें क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है सभी का। हाँ ठीक है, नहीं वो तो सर तो समझ गया, इसी मगर तरीके से हमको निकालना है। मैंने एक जगह सुना था ना, तो वो लोग हायर, जो भी हायर है प्लस लाइन ऑफ बैलेंस डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करते थे। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। ओके ओके ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं आप, अपने आपको तीनों लाइन मिल गई, लाइन ऑफ बैलेंस, अपर लाइन और लोअर लाइन। तो अभी आप देख पाओगे कि ये जो एरिया है ना, ये जो बीच का एरिया, इसमें जो भी बार आ रहे हैं, इसमें जो भी जोन आ रहे हैं, वो आपके बिल्कुल सही है। इसके अपर लाइन से ऊपर जो जोन आ रहे हैं और लोअर लाइन के नीचे के जो जोन हैं वो आपके कटे हुए हैं या बढ़े हुए हैं। जैसे अपर लाइन से ऊपर के जोन, मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ 21 है, लाइन हमारा अपर 18 पे है, तो ये जोन 18 से भी अपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका नॉर्थ भाग है, नॉर्थ जोन है, वो अपर लाइन ऑफ बैलेंस है, वो बढ़ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही ये वाला साउथ वेस्ट है, वो भी एक्सटेंडेड है। साउथ वेस्ट, हाँ, वे SSW और साउथ वेस्ट दोनों एक्सटेंडेड है। तो ये दो तीन जोन का आपको एक्सटेंडेड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको घर में आपके सिम्टम दिख रहे हैं ये जोन के रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम हमारे जो रेमेडीज का क्लास है उसमें पढ़ेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, पर यहाँ पर ये आपको समझ आना चाहिए कि मेरा कौन सा कटा हुआ भाग है, कौन सा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर लोअर लाइन के नीचे जो भाग है, जो जोन है, वो कटे हुए हैं। जैसे कि ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, जो 9 नंबर है, ईस्ट है हमारा 8 नंबर, तो ये दोनों जोन कटे हुए हैं। फिर ये 9 और 7, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये दोनों जोन कटे हुए हैं। तो ये चारों जोन के कट के हमको उपाय करने हैं। क्या करेंगे, तो उसको वो जोन का स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, तो वो हम रेमेडीज में देखेंगे।
पर इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा जोन मेरा बढ़ रहा है, कौन सा कट रहा है, और उसमें क्या मेरे को ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। हाँ मौलिक भाई। नहीं सर, हो गया। हाँ वैभव भाई। सर ट्रीटमेंट अपर लाइन से मतलब दोनों का करना है, कटे हुए का या बड़े हुए का, दोनों का करना है या एक का ही करना है? मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप बार चार्ट बना रहे हो, इसमें आपको कोई जोन कटा हुआ और कोई जोन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पहले तो आपको घर में वो सिम्टम देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये नॉर्थ भाग है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बढ़ा हुआ भी भाग जो हमारा मनी अपॉर्चुनिटी है वो खराब करता है, और कट हो भाग भी मनी अपॉर्चुनिटी खराब करता है। तो आपको घर में सिम्टम देखना है कि मेरा जो ये नॉर्थ बढ़ रहा है, तो मेरे को मनी अपॉर्चुनिटी का जो प्रॉब्लम है वो है कि नहीं है, वो सिम्टम मैच करना है। अगर वो सिम्टम मैच हो रहा है तो ही आपको ट्रीटमेंट करना है, वरना आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। ओके। तो भाविन जी हर मैप में देखना है बार चार्ट? हाँ हर मैप में देखना है। सर पर कुछ सिम्टम्स दिखे ही नहीं, पर अपने को तो बैलेंस करना है वो जो वास्तु हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो बार चार्ट में कोई सिम्टम बार चार्ट के हिसाब से किसी को बैलेंस नहीं करना है। अगर सिम्टम नहीं दिख रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, रहने देना है जैसा है वैसा। पर फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है तो सर, आज नहीं दिख हाँ, रहे अगर पर अगर फ्यूचर में अगर नया मकान है, ठीक है, हाँ और हाँ जोन ज्यादा बढ़ रहा है तो आप कर सकते हैं। ओके। भाविन जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन था ये काउंटिंग से रिलेटेड में। जैसे हाँ। शुरू में जब भी हमने ग्राफ चार्ट बनाया था तो उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था 49 और 51 का, यानी कि जिसमें पोर्शन कटा हुआ है तो उसको कंसीडर करना है, और अगर कुछ दूसरा पोर्शन है जो बड़ा हुआ है तो वो उसके बाहर छोड़ देना है। हाँ तो जी। उस टाइम पे जो आपके जो ग्राफ के हिसाब से जो कैलकुलेशंस करनी है बॉक्सेस की, तो जो कटा हुआ पोर्शन है जिसे हमने इंक्लूड किया है उसकी भी कैलकुलेशन करनी है साथ में, या उसे छोड़ देना है? हाँ जो मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन, बता रहा हूँ। अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, ये जो हमारा ग्राफ था, ठीक है, हमने सेंटर ऐसे स्क्वायर में लिया, रेक्टेंगल में, राइट, हाँ और जी। यहाँ पर हमारी ये बालकनी है जो बढ़ रही है, हाँ जी। ठीक है, तो इसको काउंट कैसे करना है, ठीक है। यस। तो जब हम बार चार्ट बना रहे हैं तो हमारा जो ये साउथ साउथ वेस्ट जोन है तो वो ऐसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक आएगा, ठीक है, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस मुड़ जाएगा, ऐसे पूरा ऐसा जोन आ गया आपका। ओके। तो जो पार्ट आपका है वो आपको बॉक्स काउंट करते टाइम गिनना है। अगर एक्सटेंडेड है तो, और अगर कटा हुआ है तो उसे छोड़ देना है। कटा हुआ है तो छोड़ देना है। ठीक है जी, समझ गया। अगर आप अभी आप साउथ वेस्ट का गिन रहे हो तो साउथ वेस्ट में यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा। ओके ठीक है, ये साउथ वेस्ट का पार्ट हो गया। समझ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भाग कट है, मान लीजिए कि ये साउथ है और आपका यहाँ तक ही, ये भाग नहीं है आपका, ओके ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक और वापिस, यही भाग आपको बॉक्स गिनने हैं, ये छोड़ देना है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, क्लियर? यस, डाउट क्लियर हो गया। सर एक बार दोबारा बता देंगे? हाँ जी सर एक बार दोबारा बता देंगे ये चीज? हाँ, अभी आपने जो कट भाग और एक्सटेंडेड भाग का जो सेंटर कैलकुलेशन में भाग लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो ये बालकनी है वो हमारी बढ़ रही है, जिसको हमने सेंटर के टाइम काउंट नहीं किया था। ऐसे ही जो स्क्वायर हमारा था, रेक्टेंगल, वहां पर हमने एक क्रॉस एरो बना के सेंटर लिया था, ठीक है। यस सर। तो अभी हम जब बार चार्ट बनाते हैं तो हमारा ये साउथ साउथ वेस्ट भाग आ गया, तो उसको बार चार्ट में जो ये बालकनी का ये पोर्शन है ना, साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, उसको बॉक्स काउंट के लिए काउंट करना पड़ेगा आपको, ये पूरे बॉक्स भी काउंट करने पड़ेंगे।
ये वाले, और अंदर के भी काउंट करने को पड़ेगी। तो पूरा ठीक है आपका सर। साउथ साउथ वेस्ट जोन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और वापिस सेंटर पे ऐसे चला ठीक है जाएगा। यस और सर। साउथ वेस्ट की आप बात करते हैं, तब यहाँ से चालू इस तरीके से पूरा साउथ वेस्ट आएगा। ठीक और है अगर सर। कोई बात कट है, तो मान लीजिए कि साउथ है, अभी तो हमने ड्राइंग में ये पूरा इंक्लूड किया था, पर मान लीजिए यहाँ से ये कट है, ये भाग हमारे जी में नहीं है, तो जी साउथ सर। का कैलकुलेशन बॉक्स का यहाँ से इतना ही करना है, यही भाग। ठीक है सर। ठीक है सर। मतलब जो एरिया है हमारा उसमें। हाँ, जो कट है उसको छोड़ देना है, और वो जो एक्सटेंडेड है उसको काउंट करना है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। हाँ जी वैभव भाई। सर जब बंगला रहता है कोई, तो उसका बार चार्ट अलग अलग बनवाना, मतलब डुप्लेक्स रहा तो। हाँ, अगर आप बंगले में रह रहे हो, और या तो किसी क्लाइंट का बंगले का आप वास्तु करने जा रहे हो, तो आपको कौन कौन से प्लान बनाने हैं और कौन कौन से बार चार्ट बनाने हैं, वो मैं आज बता देता हूँ। तो बंगलों में आपको अगर मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और थोड़ा प्लॉट जिसमें गार्डन बनाया हुआ है, तो ये तीन चीज हो गई, ठीक है। तो ये तीन चीज में आपको तीन अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको चक्र बिठाने पड़ेंगे, तीन अलग अलग आपके सेंटर निकलेंगे। तो एक पहला जो ग्राफ बनेगा, वो आपका पूरा प्लॉट एरिया काउंट करके बनेगा, जिसमें आपका ग्राउंड भी आ जाएगा इंक्लूड, और जितना आपका कंस्ट्रक्शन भाग है वो भी इंक्लूड होगा। तो पूरी आपकी पेराफरी जितना आपका प्लॉट है, उसका एक सेंटर निकल के उसके ऊपर एक चक्र बिठा के उसका एक पूरा ग्राफ निकलेगा। तो ये एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या होगा, जितना आपका ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन भाग है उसका एक सेंटर निकलेगा और उसके ऊपर चक्र बिठेगा। और तीसरा क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर पे जितना कंस्ट्रक्शन है उसका एक सेंटर बन के उसका एक ग्राफ तैयार होगा। तो ये तीन चीज हो गई, प्लॉट एरिया, आपका ग्राउंड फ्लोर और आपका फर्स्ट फ्लोर। अभी आपको बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट खाली आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जितना आपका कंस्ट्रक्शन का एरिया है उतने का ही बनाना है। अगर आपका प्लॉट अनइवन शेप में है तो ही आप अपने प्लॉट का ग्राफ बना सकते हैं, वरना उसको नहीं बनाना है। ठीक है, पर सर फर्स्ट फ्लोर हाफ ही कंस्ट्रक्ट है। हाँ समझो जी, कोई क्लाइंट का घर है, बंगलो है, और उसका फर्स्ट फ्लोर में हाफ कंस्ट्रक्शन ही है, फुल कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हाँ, हुआ है। तो जितना हाफ कंस्ट्रक्शन है उसका सेंटर लेना हाँ, है, उसका तो उसका सेंटर ग्राफ अलग, बनाना है, और उसका बार चार्ट बनाना है। सेंटर और तो सर अलग हो जो जाएगा ना। हाँ, सेंटर अलग हो जाएगा। सर और जो शेडेड पार्ट रहता है, भले वो कंस्ट्रक्टेड में नहीं आ रहा है पर अलग से निकाला हुआ है, पर उसमें कुछ यूज हो रहा है कुछ नहीं यूज हो रहा है, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? अगर वो जो मेन कंस्ट्रक्शन में जॉइंट है, ठीक है, तो उसको जॉइंट कंसिडर करना है। और अगर अगर छूटा ही है, बंगलों में जॉइंट किया हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसको खाली इतना भाग का चक्र बिठा के आप अंदर की चीजें देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि एक प्लॉट है, ठीक है, उसका एंट्री यहाँ से एक एंट्री है, और पूरा बंगलो ऐसे बना है, अंदर जो आपका कंस्ट्रक्शन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि शेड जो है ये ऐसा बना है यहाँ पर, नहीं जो सर, ऐसा मेन नहीं है, दीवार को लग के ही है पूरा, अगर आजू बाजू में पूरा उसने शेड से कवर कर दिया है। ऐसा लग के है। हाँ, शेड लगा हुआ है, पूरे दीवार को लग के पूरा ढक दिया है, मतलब ये जो एरिया है ना, जैसे जो ये यू एरिया जो पीछे का बन रहा है, वो पूरा शेडेड है समझिए। मतलब ये प्रॉफिट पे दोनों मेन। केस बताइए, एक मेरा केस में वो ऐसा अलग भी है, सेपरेट भी है, सो दोनों केस बताइए। हाँ, बताता हूँ। अगर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर ये टच हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर टच हो गया ना, शेड आपका यहाँ पर टच हो गया, ठीक है, तो वो आपको पूरा यहाँ से ऐसा कवर करके लेना पड़ेगा। ऐसा हो गया। अगर शेड और अपने वास्तु को टच हो गया तो वो पार्ट हो गया घर का, हाँ, मतलब। वो पार्ट हो गया घर का। अगर ऐसा है, टच नहीं हो रहा है, तो इसका
अलग रखेंगे और इसका भी अलग रखेंगे, ऐसे 2 ग्राफ पर ये बनाएंगे। ये जो है ये कट में नहीं काउंट होगा ना? कौन सा, ये वाला? जैसे दो एक ही घर में फिर 2 वास्तु हो गया तो उसको कट में तो कंसिडर नहीं करेंगे ना सर? नहीं, कट में नहीं कंसिडर करेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेन हाउस है, ठीक है, उसमें ऐसा चक्र बिठा दिया, उसका देख लिया, ठीक है, पूरे प्लॉट का एक सेंटर निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, उसका देखा, इसमें देखना है ये शेड है, ठीक है, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो ये कौन सा आ गया, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर आपका शेड है प्लॉट में, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो खुला होना चाहिए वो पैक कर दिया है, ठीक है, जो नीचा होना चाहिए उसको ऊपर कर दिया है, तो ये गलत है, वो देखना है आपको। समझ आया? समझ रहे सर। हाँ जी शिव भाई। सर ये अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कोई उसका वो नहीं मिल रहा है, मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, या मतलब जैसे अगर ये है पर इसकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है अगर किसी क्लाइंट को, तो उसको फिर भी ट्रीट कर देना है? नहीं नहीं, वो केस टू केस बेसिस देखना वो पड़ेगा। केस टू केस होगा ना? ओके। हाँ, वो एग्जैक्ट आप जजमेंट नहीं ले सकते ऐसे टाइम पे कि उसको ट्रीट कर ही देना है कि नहीं करना है। अगर वो जो भी रहने वाला है वो अगर 1 साल से कम रहा हुआ है यहाँ पर जगह पर, तो उसको ये नॉर्थ ईस्ट की इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है, पर ये अगर ये लंबा रहेगा 2 या 3 साल, तो उसको धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आना चालू हो गई होगी। अगर 1 ही साल हुआ है या तो नया लिया है, तो ये बेटर है कि आपको ये नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, यहाँ से शेड निकाल देना चाहिए, या तो फिर आपको यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहिए और आपको साउथ वेस्ट थोड़ा ऊपर कर लेना है, इस लेवल से थोड़ा ऊपर, तो भी इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यूजुअली ऐसा बोलते हैं दैट वास्तु चेंजेस जैसे अपनी ग्रह दशा सब चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो वो हिसाब से अपने को वास्तु में भी मतलब जैसे रेगुलर जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अपने हर साल 6 महीने में एक बार विजिट करते हैं कि भाई दशा महादशा क्या चल रही है, तो वो हिसाब से वास्तु के लिए भी कुछ ऐसे नियम होते हैं कि भाई आप एवरी जैसे जो भी घर का मुखिया हो या जो भी ब्रेड विनर हो, तो भाई अगर सपोज उसकी शनि की दशा चल रही है या गुरु की चल रही है, तो उसके हिसाब से उसको अपने घर में चेंजेस कराने चाहिए या मतलब चलता है? मतलब बस एक बार आपने वास्तु के जितने भी आपको पैरामीटर लग रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं वो कर लिए, ठीक है, तो फिर उसको देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर लिया और उसको ट्रीट नहीं किया है, ठीक है, और आपने ऐसा सोचा कि 2 फेज में आपको ट्रीटमेंट करेंगे, पहले एक फेज की ट्रीटमेंट कर ले, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे फेज की कर ले, तो वो ऐसा भी आप कर सकते हो, पहले बेसिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, फिर बाद में आपको जो बड़ी वाली ट्रीटमेंट है वो बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है मतलब वास्तु में कि आपको टाइम पे देख के आपको ट्रीटमेंट करना है। मतलब वन टाइम वाला काम है, एक बार करा लिया फिर तो ठीक है। सर एक क्वेश्चन ओके है भाविन भाई, मेरा क्वेश्चन ये था हाँ जी, कि पूछिए अमित भाई। अगर सब हाँ भाविन भाई शिव बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि अगर एक घर के दोनों साइड में एक्सटेंशन है, जैसे कि राइट हैंड साइड में सीढ़ी है, बाहर का सीढ़ी है मतलब, और सपोज लेफ्ट हैंड साइड में बैल्कनी है, तो दोनों पोर्शन एक्सटेंड किया हुआ है बाहर की तरफ, उस सिनेरियो में हमको कैसे फिर मेजरमेंट लेना है? दोनों मेजरमेंट ले रहे टाइम तो दोनों का ही लेना है ना। नहीं वो जो आपको हमने देखना अभी पड़ेगा ये कि शेडेड भाग है कि नहीं है। नहीं शेडेड ठीक नहीं है, है, बंगलो बिल्डिंग का ही पार्ट है, बिल्डिंग का ही पार्ट है। तो बिल्डिंग का पार्ट है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना ओके, दोनों तो को। दोनों, हाँ ओके ओके। सर एक क्वेश्चन है आपसे। सर बंगलो में अगर हम लेते हैं तो ओपन स्पेस होता है हर कमरे के साथ ऑलमोस्ट, तो सर हम उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो ओपन स्पेस है तो अटैच्ड ही ना हर रूम के साथ। मतलब कैसा ओपन स्पेस की बात कर रहे हो? सर जैसे रूम से हम निकले तो थोड़ा सा ऐसे कि रूम में एयर आती रहे, तो ओपन स्पेस है सर, तो फिर जैसे कैसे पॉट्स कंसिडर? बनाते हैं नीचे जो टाइल्स लगा के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। नहीं उसको नहीं गिनना है।
ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ जी हर्ष भाई। सर जैसे फ्लैट सब होते हैं तो पेंट हाउस होते हैं उसमें ओपन टेरेस मिलता है, तो वो अपने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। घर का हिस्सा नहीं गिन सकते क्या? घर के वो अपना घर के अंदर ही है टेरेस, खुद का टेरेस है प्राइवेट। हाँ तो वो जब आप अपना जो फ्लोर का प्लान बनाएंगे ना, ओके, तो उसमें 2 चक्र बिठाने पड़ेंगे। एक जो कंस्ट्रक्शन है उसका करना पड़ेगा, और एक जो पूरा टेरेस को इंक्लूड करके करना पड़ेगा। ओके, वो वो अगर बाहर की चीजें आपको देखनी है, ठीक है, टेरेस पे आपने क्या रखा है, कौन से जो हम आप कोई झूला रखते हैं या तो कोई फायर वाले चीज रख देते हैं, तो उसके लिए आपको टेरेस का जो प्लान है उसको देखना है। ओके सर सर हाँ जी हाँ, आपने बोला कि चक्रा मतलब अगर एक फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है और एक फ्लोर हाफ कंस्ट्रक्टेड और ओपन है, तो हमें चक्रा दोनों के लिए अलग अलग बिठाने पड़ेंगे। हाँ जी। भाविन जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। तो इसमें भी हमें ग्राफ बार अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे का और बाहर जो हमारा गार्डन वगैरह है। हाँ 3 बनेंगे आपके प्लॉट एरिया का, पूरा कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये सर भाविन भाई ये हम जैसे फ्लोर पर रहते हैं और नीचे बिल्डिंग किसी और की है, तो हम सिर्फ अपने फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का और साथ में टेरेस का ही बनाएंगे, नीचे फ्लोर का तो नहीं बनाएंगे ना? नीचे आपका फ्लोर हो तो बनाना पड़ेगा, आपका नहीं है तो नहीं बनाने की जरूरत। नहीं, हमारे सिर्फ 2 फ्लोर है, सेकंड और रूफ जितना राइट। आपके यूज का है, जितना हाँ। आपके नेम पे है, उसका ही आपको बनाना है। ठीक है। ये भाविन भाई ये जो घर के अंदर का जो प्लॉट का जो प्लान वगैरह है वो तो हम लोग ऑटोकैड में बना सकते हैं, बट जो बाहर का जो ओवरऑल प्लॉट का है, जैसे सपोज बंगलो का जो ओवरऑल प्लॉट का है, वो सेंटर और वो मार्क वगैरह करने के लिए गूगल अर्थ से यूज किया तो चलेगा? क्योंकि क्या है उसमें शेप एकदम से स्क्वायर स्क्वायर वाला नहीं है, तो कितना नॉर्थ में है वो है एक्यूरेटली कंपास या किसी से भी मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मतलब आप बोल रहे हो कि पूरा ब्लैंक प्लॉट है जिसमें कोई दीवार भी नहीं बनी है? नहीं नहीं, ब्लैंक मैं अभी घर में घर बना हुआ है उसी प्लॉट का बात कर रहा हूँ, बट उसका हाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट जैसे कितना साउथ में टिल्टेड है वो नहीं पता है वैसे, मतलब मार्क करके, तो उसको तो गूगल ये अर्थ तो वाला आपको गूगल अर्थ में सिखाया है ना, गूगल अर्थ में लीजिए, और या तो एप्लीकेशन से लीजिए। नहीं तो वो गूगल अर्थ का हम लोग यूज क्या है एंगल के लिए कर रहे थे, बट ये एरिया मार्क करने के लिए, सेंटर मार्क करने के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, सेंटर मार्क करने के लिए तो आपको या तो आप ग्राफ पेपर से कर सकते हैं, या तो आपको जो उसका बंगलो है उसका कैड फाइल में सीखना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि अगर आपके पास कैड फाइल है तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं, और उसमें हमारा जो चक्र है उसको कैसे बिठाते हैं, और फिर उसके चक्र में टिल्टेड कैसे करते हैं नॉर्थ, और फिर उसका बार चार्ट कैसे बनाते हैं, वो पूरा सेशन में कर लूंगा। ठीक। भाविन भाई जो आप बोल रहे थे बड़े प्लॉट के केस में, समझो 150 फीट बाई 500 फीट है, तो वो केस में कैसे किया जाएगा? कितना? 150 बाई 150 बाई 500, 550 है, मतलब 160 बाई 550। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत नहीं, जैसे प्लॉट है कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट और ये बता रहे थे, तो उसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा क्या पूरा? हाँ, रूल्स यही अप्लाई होगा, रूल्स क्योंकि में वो कोई बड़ा दिक्कत लंबा सा नहीं रहता है। है, वो 150 फीट तो का वो आप समझ। जितना लंबा है वो कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर एक डाउट था। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर ये आपने जो बोला कि आपने बोला था कि शेड जहाँ पे होता है वो हमें कंसिडर करना पड़ता है, राइट? तो जो बड़ा जो बंगलोज जैसे होते हैं ना, तो कई जगह में जो ऊपर के जो उन लोग टेरेस जो है उनको वो रूफिंग डाल देते हैं, जिससे कि वो रूफिंग एक्सटेंडेड हो जाता है। तो हम कैसे कंसिडर करते हैं फिर वो रूफ बड़ा कितना वाला डाला जो होता हुआ है, है? पूरा पूरा कवर करके डालना है हाँ, तो उन्होंने। पूरा का पूरा एरिया कवर करके पूरा कंसिडर ही करना है आपको,
पूरा एरिया कंसिडर कर लेना है। नहीं सर, ये वाला जो रूफिंग है वो अगर मतलब सेकंड फ्लोर में रूफिंग आ रहा है, मतलब टेरेस जो है वो सेकंड फ्लोर में रूफिंग डाला है, तो नीचे का कुछ उसमें इफेक्ट होगा क्या जब हम लोग ग्रिड मतलब ये बनाते हैं तभी? फर्स्ट फ्लोर पे ओपन टू स्काई हो रहा है या तो आपको सेकंड फ्लोर पे रूफ आ रहा है ना? हाँ सेकंड फ्लोर पे रूफ आ रहा है। हाँ, तो जो फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड भाग है उसको आपको हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, वो कैलकुलेट करना। ओके सर, ओके। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन सर, जैसे रेंट का घर है और ग्राउंड फ्लोर पे है तो पार्किंग एरिया पे के ऊपर छत आ रही है तो वो काउंट करेंगे? अगर वो पार्किंग एरिया मेन हाउस से जॉइंट है, शेड आपका, ठीक है, तो वो हाँ, काउंट करना है। रेंट का है तो भी करेंगे है ना? हाँ, रेंट का है तो भी करना है। हाँ सर भाविन जी, हाँ जी बोलिए। जैसे आप कह रहे थे कि भाई अगर ऊपर टेरेस पर 2 रूम बने हैं, ठीक है, सपोज करिए, तो वहां पर जो खाली एरिया पड़ा हुआ है तो क्या उसको भी हमें काउंट करना है? समझा नहीं, वापस बताइए। जैसे हमारा मान लीजिए 100 फीट का है एरिया, हम्म तो वहां पर 2 रूम का सेट बना हुआ है और जो टेरेस वाला है वो खाली पड़ा हुआ है, तो काउंट जैसे हम शक्ति चक्रा बिठाएंगे तो पूरे पर बिठाएंगे, जहां पर टू रूम सेट बने हुए वहां पर बिठाएंगे? जो तीसरा रूम है वो आप यूज नहीं कर रहे, ऐसा बता रहे? नहीं नहीं, खाली खाली पड़ा हुआ है खाली मतलब क्या? टेरेस। आप यूज नहीं करते या टेरेस शेड नहीं है, क्या है? वो जगह 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 खाली है खाली टेरेस जगह है पर। ना? हाँ जी, टेरेस टेरेस के तौर पे छोड़ी हुई, हाँ जी, हाँ जी। तो वो काउंट नहीं करना है। अच्छा, तो फिर ऊपर कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी दिशा ऊंची वो है, जो कौन सी दो दिशा रूम नीची? बने हैं उतना ही काउंट करना है। अच्छा, उसी से पता लग जाएगा कि हमारी दिशा ये अनुकूल है, मतलब जैसे साउथ वेस्ट ऊंची होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। हाँ, और अगर साउथ वेस्ट की तरफ ही वो टेरिस बना हुआ हो, समझा नहीं, खाली जगह साउथ जो की छोड़ी तरफ। हुई है, जैसे अगर आपको टेरिस। टेरेस का प्लानिंग देखना है, समझिए आप, जी जी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको टेरेस का प्लानिंग देखना है तो उसमें आपको पूरे का पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है उसको काउंट करना है और उसमें देखना है टेरेस की चीजें, साउथ वेस्ट कम है, बड़ा हुआ है, कटा हुआ है, वो जो आप बोल रहे हैं। पर अगर आपके रूम के जो पोजीशन है वो चेक करना है तो खाली आपको वो 2 रूम का ही कैलकुलेट करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक, समझ गया। हाँ जी जिगल भाई। સર એકચ્યુઅલી એ છે કે કોઈ બી પેપર ઉપર જ્યારે મેપ હોય આપણી પાસે બ્રોશર્સમાં, ત્યારે એમાં ઓલરેડી નોર્થ આપેલું હોય અને એ જ સેમ નોર્થ એક કોર્નરમાં હોય છે, જ્યારે એને એ ફ્લેટ પર બેસાડવું હોય ત્યારે કઈ રીતે બેસાડી શકીએ? બ્રોશર થી તો તમે ના બેસાડી શકો ને, એની ઓટોકેડ ફાઇલ જ જોઈએ તમારી જોડે. અચ્છા, અધરવાઇઝ એનું આપણે ડ્રોઈંગ બનાવવું પડે એમ? હા, ડ્રોઈંગ્સ બનાવવું પડે, ઓટોકેડ ફાઇલ વગર ના થઈ શકે. ઓકે, એટલે ડાયરેક્ટ જે પણ બ્રોશરમાં બિલ્ડર્સ નોર્થ આપે છે એક વખત પ્લીઝ ચેક કરી લેજો, ઘણી વખત હા એમાં સર, એ એરર હોય ચેક છે, કર્યું, એ તો બરાબર આવે છે નોર્થ તો, એટલે પણ ઘણીવાર એમાં એરર હોય છે, એટલે આપણે આપણી રીતે ચેક કરી લેવું સારું. ઓકે સર. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન હતો કે ઘણીવાર એનર્જી ચાર્ટ આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે બર્થ ડેટ, બર્થ ટાઈમ પર, તો એ એનર્જી ચાર્ટ એ વર્ક કરે છે? ઘણા માટે સાઉથ ડાયરેક્શન ના પર્સન્ટેજ અમુક વધારે હોય છે, જેમ કે સાઉથ ની એન્ટ્રી હોય તો એ ઓરિજિનલી એક વર્ક કરે કે નહીં એનર્જી ચાર્ટ, જે બધા આપણે શું કહે બર્થ ટાઈમ ને ગ્રહ ને એના પરથી જે કાઢવામાં આવે છે? મેજોરિટી વાસ્તુ વધારે કામ કરશે, બર્થ ચાર્ટ જે છે એ વધારે કામ નહીં કરે, એટલો એક્યુરેસીથી કામ નહીં કરે. ઓકે. અને સર એક બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે બેસ્ટ એન્ટ્રી કઈ આવે, સપોઝ ઘર માટે બેસ્ટ એન્ટ્રી કઈ सारी? तुम्हारा वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सी एंट्री और किसके लिए लेनी है। अगर आपको खाली पैसे ही कमाना है, ठीक है, तो आपको S3 S4 लेना है, ठीक है, वो हेल्थ नहीं देगी, वो खाली वेल्थ ही देगी। वो अभी एंट्री का पार्ट हमारा बाकी है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको खाली पैसे का ही वो है तो आपको S3 S4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों लेना है तो आपको नॉर्थ का N3 N4 या तो ईस्ट का E3 E4 वो लेना पड़ेगा। N3 N4? हाँ, या तो ईस्ट का E3 E4।
ईस्ट का E3 E4 वो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के लिए। यस। और और अगर वेस्ट में W3 W4 आ गई तो वो ओवरऑल हैप्पीनेस देगी आपको। आपको पैसे भी थोड़े थोड़े देंगी सर, और हेल्थ भी थोड़े थोड़े देगी। सर अगर ऐसे में ही साउथ ईस्ट कटा हो घर का E3 E4 की एंट्रेंस के साथ, फिर सॉरी, अगर E3 और E4 की एंट्रेंस है और साउथ ईस्ट घर का कटा हुआ है तो वो साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो वो खराब हो गया ना। तो वो E3 E4 बैलेंस मतलब वर्क करेगा या नहीं करेगा ऐसे नहीं, में? वो E3 E4 तो वर्क करेगा ही, समझिए। हाँ, पर साउथ ईस्ट कटा है तो उसके कितने वो गलत रीजन वो है। तो ठीक है, फिर हम जैसे उसमें साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट की कट हो गया तो घर की लेडीज को हेल्थ की बीमारी रहेगी, मतलब। तो ऐसे में तो हम साउथ ईस्ट की रेमेडी लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। सर 2 डाउट है सर। हाँ जी अमित भाई। सर एक तो आपने जो भी ड्राइंग बताया था बंगलो का, उसमें आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में वहां पर उठावा नहीं रहना चाहिए और वहां पे मेडिटेशन रूम होना चाहिए। हाँ। अगर वैसा कोई बंगलो वाले प्लॉट में हम्म जो घर से जुड़ा नहीं है, कोई हम्म रूम बनाओ बाहर की तरफ, हम्म तो उसका सेंटर उस पर्टिकुलर रूम के एरिया का लेंगे या फिर प्लॉट के सेंटर से लेंगे? उसमें दो चीज देखनी है आपको। ठीक है, अगर जो घर है, ठीक है, वो जी उसमें अभी क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए कि किसी का फार्म हाउस है तो उसमें दो तरीके से वो बनाते हैं। एक तो बड़ा हाउस बन गया और एक बोलते हैं आउटर हाउस। करेक्ट। ठीक है, तो आउटर हाउस में भी आपको जितना हाउस बना हुआ है उसका ही एरिया काउंट करके सेंटर लेना है। और उसमें आपको चीजें देखनी है, आउटर हाउस में टॉयलेट किधर रखा है, पेंट्री किधर राइट, रखी है, वो सभी उसमें देखना है। वो प्लॉट से नहीं आएगा। वो प्लॉट से नहीं है। प्लॉट में आपको क्या देखना है कि कौन सा भाग हेवी है, कौन सा भाग छोटा है, कौन सा भाग बड़ा है, वो सब जी आपको प्लॉट में देखना है। जी सर। सर और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे मेरी बिल्डिंग है उसमें हर फ्लोर पे एक होम ओनर है और क्या टेरेस है? कॉमन है। हर फ्लोर एक होम ओनर है, दो दो घर नहीं है, एक ही घर है हर फ्लोर पे। ओके 4 फ्लोर है, ओके ओके ओके। एक एक घर है हर फ्लोर में। एंड हम्म टेरेस कॉमन है, वहां पर एक कॉमन रूम है हम्म एंड टॉयलेट है। तो टेरेस का सेंटर लेना पड़ेगा ना पूरा? नहीं, वो टेरेस वाला रूम है वो कौन यूज कर रहा है? कॉमन है ना। कॉमन है, तो वो आपको नहीं काउंट करना है, आपको आपके घर का ही काउंट करना है। किसी के भाग में नहीं आएगा वो? वो सबके भाग आएगा पर वो पोर्शन में आएगा। करेक्ट, ठीक है हम्म सर। जी भाई, वो भाई। सर जो आप बोल रहे थे कि मैंने पहला भी वही क्वेश्चन पूछा था कि जब फर्स्ट फ्लोर बंगलो का रहा और वो साउथ वेस्ट में ही उन्होंने काम करके रखा है कुछ, ओके, हाँ तो वो साउथ वेस्ट तो अपने वास्तु से बड़ा हुआ है, वो तो बराबर है, बराबर है। हाँ हाँ। तो उसका सेंटर अलग हो जाएगा ना, उसका जो अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका सेंटर बना के तो वो अलग हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैंने बोला ना, अब आपने बोला कि साउथ वेस्ट में रूम बना दिया है, ठीक है, तो वो हाँ साउथ वेस्ट में रूम बन गया है तो वो अच्छा है। ठीक है, अभी हाँ आपको रूम के अंदर में बेड कहाँ पर लगा हुआ है, टॉयलेट किधर है, हाँ वो देखने के लिए खाली हाँ। वो दो रूम का ही सेंटर निकालना है। ओके, पर फिर वो तो बंगला का प्लानिंग जब प्लानिंग बनवा रहे कोई, फर्स्ट फ्लोर हो गया, हम्म अभी सेकंड फ्लोर का काम चालू है, जैसा फर्स्ट फ्लोर होता है उसके ऊपर ही सेकंड फ्लोर जैसा काम हाँ करते हैं लोग, हाँ ज्यादा से हाँ ज्यादा, हाँ, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। सही। तो फिर उसका सेंटर अलग, इसका सेंटर अलग हो जाएगा ना सर। हाँ, हो फिर जाएगा, ऐसा फर्नीचर के लिए जरूरी बोल नहीं रहे है। हैं या आप? ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर सही जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का सेंटर है वही वहीं पर भी फर्स्ट फ्लोर का सेंटर है, और फर्स्ट का जहां पर है वहीं पर भी सेकंड फ्लोर का है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो इधर उधर आ पूरे सकता वास्तु पूरे वास्तु के लिए या फर्नीचर के लिए? है, पूरे वास्तु के लिए। फिर वो तो अलग हो जाएगा सर, एक रूम का सेंटर और टॉयलेट बात लिया तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो जाएगा, हाँ, मतलब तो उसकी साउथ वेस्ट में किसी का साउथ वेस्ट की रेमेडी लगानी पड़ेगी आपको वहां पर। फर्स्ट फ्लोर को। हाँ, जितना कंस्ट्रक्शन भाग है वही देखना है आपको। ओके ओके। भाविन हाँ जी, जी सर, रूपिका है। हाँ जी रुपिका जी। हाँ जी सर, आपने बताया गूगल अर्थ से लोकेशन लेने के लिए, जैसे हम्म तो मैंने लोकेशन ली अपने पीसी पे जाके। हम्म लोकेशन दिखा रहा है 30°.55 नॉर्थ, हम्म 75°.45 ईस्ट, ऐसे करके दिखा रहा है सर। ऐसे ही लेना होता है?
नहीं, आपने कुछ गलत लिया होगा। मैंने बताया ना आपको, हेडिंग देखना है और डिग्री देखना है। वो लैटलॉन्ग देख रहे हैं आप, हाँ लैटलॉन्ग हाँ 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 क्या देख रहे हैं? सर जैसे हम लॉन्गिट्यूड फोर लैटिट्यूड। नहीं, वो नहीं देखना है आपको। जो नीचे हेडिंग करके डिग्री है वो देखना है। ओके ओके, जैसे हम आईफोन से लेते हैं तो वो दिखा रहा है कि टूवर्ड्स 4 डिग्री है वेस्ट। और इसमें इतना फर्क आ रहा है, तो फिर ये मैंने गलत लिया है ना, अल्टीट्यूड लिया है। हाँ, लेटीट्यूड नहीं लेना है आपको, डिग्री लेना है। ओके ओके, थैंक यू सर। भाविन जी। भाविन जी। हाँ जी, सर्वजीत जी। भाविन जी, आपने जिस दिन ये मैप बनाने शुरू किए थे उस दिन बताया था कि ग्राफ चार्ट और आप ब्रह्म स्थान का भी बताएंगे, जरा उसे एक्सप्लेन करेंगे वो, लाइक कि वो क्या मतलब, व्हाट आर दोज पॉइंट्स एंड हाउ टू। ब्रह्म स्थान का वो 4951 वाला बोल रहे हो आप? नहीं, ब्रह्म स्थान नहीं सर, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म पॉइंट्स जो मर्म स्थान। हाँ, वो आएगा, वो मतलब जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे ना। ओके ओके, मर्म स्थान आएगा कि उसको ठीक है, कैसे लेना है, कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक ठीक वो ठीक है क्लास जी, में आएगा मर्म स्थान का। ठीक है जी, ठीक है। सर, जो अमित भाई ने पूछा कि अगर टेरेस पर रूम है और वो कॉमन रूम है, लेकिन अगर सपोज हम वो रूम यूज कर रहे हैं तो उसका रूम का अलग से लेंगे शक्ति चक्र, हाँ जी, या अलग ठीक है, अलग अलग अलग। अलग लेंगे। और बाकी छत पर जैसे प्लांट्स हैं तो वो नहीं काउंट करेंगे। वो पूरी छत का लेना पड़ेगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। छत पर एक रूम है, शेड हाँ है और बाथरूम है, हाँ, तो तो हमें उसका अलग सेंटर ले का ही। लिया, ठीक है। उसका पॉपन अलग ले सर, लिया, रूम बाथरूम उसका अलग एक ले लिया, तो ठीक उसका है, सेंटर बिठा के देख लिया आपने, ठीक है। ठीक है। और अभी उसी आपको क्या छत। करना है, पूरा का पूरा आपका छत है, हम्म, उसका एक प्लान बनाना है, उसका सेंटर लेना है, और उसमें आपको देखना है जो भी आपके प्लांट है वो कहाँ पर पड़े है, कौन सा भाग नीचे है, कौन सा भाग ऊपर है, वो देखना है आपको उसमें। ठीक है। हाँ जी, राहुल भाई। जी भाविन जी, मैं ये पूछना चाहता, जैसे बाउंड्री वॉल बना देते हैं घर के बाहर 2-3 फीट वाली, तो उसमें तो एक ही मतलब सेंटर से हो जाएगा ना पूरे मकान का? समझा नहीं, वापस बताइए। जैसे मकान के बाहर 2-3 फीट बाउंड्री वॉल बना देते हैं, उसमें पेड़ पौधे छोटा सा गार्डन बना देते हैं, हाँ, तो वो तो सेंटर तो पूरे का पूरा एक ही चल जाएगा ना, उसमें तो जैसे अलग अलग गार्डन के लेने की आवश्यकता नहीं है ना? नहीं, एक ही काउंट करना है, हाँ जी, ठीक है, पूरा प्लॉट का एक ही काउंट करना है। ठीक है, ठीक है। तो अगर गार्डन हमारा बाहर बड़ा है, हम्म तब तब उसका अलग लेना है कि अगर उसमें कुछ बना हुआ है? हाँ, अगर गार्डन में आपने कुछ बनाया है रूम अलग से, ठीक है, तो जी उसका जी अलग एक सेंटर लेके देखना पड़ेगा कि वो रूम में आपने कैसा बनाया है, वहां पर जी टॉयलेट कहाँ पर है, उसका बेड कहाँ पर है, वो जी सब जी, उसके खाली पार्ट में देखना है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, रूपिका जी। सर हो चुका है, मेरा क्वेश्चन हो चुका है। ओके, સર એક બીજું ક્વેશ્ચન હતું. હેલો. हाँ બોલો। હા સર, કાલે જે તમે ઓટોકેટ જે કરાવવાના છો એનું એપ આપી શકશો? આજે લિંક શેર કરજો ને ઓટોકેટ નું, તો અમે ડાઉનલોડ કરીને રાખી તો કાલે થોડું ઈઝી રહે. આમાં કેવું છે, इसमें कैसा है सबको मैं बताता हूँ। ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो लैपटॉप सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, उसी के पास मिलेगा। अ, उसके अलावा कोई और उसको नहीं कर सकता। उसमें लाइसेंस वर्जन होता है, ठीक है। 1.5 या 2 लाख का पूरा 1 साल का पैकेज होता है, तो उसमें वो कुछ करके आपको देते हैं सेटिंग। ओके, यानी ऑनलाइन ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा? मुझे नहीं आता, मैं तो अपने जो सर लैपटॉप सर्विस प्रोवाइडर है उससे ओके डलवाता, उसको उसको बोल के, ओके ओके सर, थैंक यू. है ना। हाँ जी, सर्वजीत भाई, क्या रह गया? भाविन जी सॉरी, एक्चुअली मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जिनका छत जो है वो कई बार इक्विपमेंट्स के साथ में लगी रहती है, बॉयलर प्लांट्स हो गए या बाकी की चीजें। तो
उसकी कैसे मतलब मैपिंग करेंगे इसके अंदर? तो उसको इंक्लूड कर लेना है। अच्छा, मतलब जितना एरिया समझो जो प्लांट का है, भले वो ना ओपन पूरा टू स्काई। प्लांट का कर लेना है। फैक्ट्री हाँ, में क्या होगा, एक पूरा प्लॉट का बनेगा और ओके। एक जो जितना शेड भाग है हाँ जी, उसमें बॉयलर है वो सब इंक्लूड करके बना देना है ओके है ना। ओके। लेकिन बॉयलर तो कई बार ऐसा होता है कि कनेक्टेड शेड के साथ होता है, बट वो होता अगर है अगर ओपन। बॉयलर बाहर है, ठीक है, पूरे हाँ जी, शेड में नहीं आ रहा है, हाँ जी, थोड़ा बाहर की ओर है, हाँ जी, तो उतना पार्ट पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं। ओके हम्म। ओके। चलिए, ठीक ठीक है जी। वो परसेंटेज में देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि शेड की लंबाई आपकी 100 फीट है, ठीक है, हाँ जी, और जो बॉयलर है वो 15 या 20 फीट है, हाँ जी, तो उसको आप बाहर छोड़ सकते हैं। वो ओके। 50 फीट होगा तो आपको उसको अंदर काउंट करना पड़ेगा। लेकिन बॉयलर तो नॉर्मली कैसे होता है कि उसकी पाइपलाइन और बाकी सारी चीजें वो फैक्ट्री के अंदर ही कनेक्टेड होती हैं। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, छोटी साइज है तो बाहर रख देना है, बड़ी ओके, साइज है तो काउंट कर लेना है। ठीक ये ठीक नीचे ठीक है, रखते हैं। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हम अगर घर का नक्शा नहीं है तो हम ड्राफ्ट्समैन को गूगल अर्थ से करंट लोकेशन देकर बनवा सकते हैं? समझा नहीं कैसे? जैसे कई घरों के नक्शे नहीं होते हैं, तो तो हम ड्राफ्ट्समैन को ड्राफ्ट्स आपको जो घर पे ड्राफ्ट बुलाना पड़ेगा ना, तो ये वो मेजरमेंट लेके बना पाएगा। तो ये जो ड्राफ्ट्समैन कंपनी वाले होते हैं वो तो ऑनलाइन भी बना देते हैं, तो वो अंदाजे से बनाते हैं फिर? वो मतलब कैसे बनाते हैं? वो आपका मेजरमेंट लेते हैं हर चीज का, आपसे पूछ के। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अगर अगर वो बन मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो डाउट है मेरे को। अगर वो आपसे मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो सही बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ जी, मधुसूदन भाई। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई एग्जाम्पल स्केचेस वगैरह है क्या सर, अलग अलग जैसे कि घर है, टेरेस है, जो भी लोग पूछ रहे हैं, ताकि आप प्रोवाइड कर सको, हम कल, प्रैक्टिस हाँ, कर सकें कल मैं उस पे। बताऊंगा आपको। स्टडी मटेरियल हाँ सर। बेसिक बेसिकली। वो भी बेच सकता हूँ। वो हम क्या करेंगे, हम ये पूरा जब सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो केस स्टडी में मैं अलग अलग केसेस दिखाऊंगा कि ये घर कैसा है, कोई बंगलो का है, कोई ऑड इवन शेप का घर है, तो वैसे 8-10 केस स्टडी हम देखेंगे। तो ओके, उसमें परफेक्ट आपको सर। आपको बताना, आपको देखना है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या ट्रीटमेंट करनी है, वो सब पूरा 2 लेक्चर होंगे केस स्टडी के बारे में, ओके ओके सर, थैंक यू। है ना। ठीक है सर तो फिर। सर हमको पूछना था कि अगर हमारे पास कोई लेआउट आए तो हम्म। हम लोग जाकर ही ना वहां पे उसका ट्रू नॉर्थ लेंगे सर, तभी तो सब कुछ निकाल के बता पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं बता नहीं, पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं। मैं आप मुझे गूगल का लोकेशन भेज दीजिए, तो मैं हाँ। यहाँ पर बैठे बैठे भी निकाल सकता हूँ ना। गूगल अर्थ तो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको पता है कि वो बिल्डिंग जो है वो ऐसी हम्म। बनी हुई है, तो आप कहीं पर भी इंटरनेट का एक्सेस लेके गूगल अर्थ से निकाल सकते हैं ना नॉर्थ। अच्छा, ठीक अगर है आप सर। एप्लीकेशन से ले रहे हो तभी हम्म। आप वहां पर जाना जरूरी है। अगर आप सर गूगल से ले रहे हो तो कहीं पर अ, भी बैठे बैठे आप निकाल सकते हैं सर नॉर्थ। आईफोन से ले रहे हैं तो फिर तो जाना होगा ना सर। हाँ, तो फोन से ले रहे हो तो जाना ही पड़ेगा ना। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। इसमें सर जैसे मेरे वाले फ्लैट में फ्लैट का जो उन्होंने कारपेट एरिया दिया हुआ है वो हम्म। मीटर में है, तो उसकी हम्म। लंबाई चौड़ाई निकालते समय मुझे परफेक्शन नहीं आ रहा है, तो क्या वो हेल्प कर मीटर सकता है? कन्वर्ट कर दीजिए ना, मीटर टू फीट कर दीजिए। किया सर, कन्वर्ट किया, पर हम्म। एग्जैक्ट मुझे लंबाई और चौड़ाई मिल नहीं रही, तो उसमें अगर मैं वही निकालने में गलती करूं तो आगे के हर चीज में गलती होगी मेरी। तो फिर आप अपना जो घर है उसको हाँ। आप अपने हाथ से नाप लीजिए, ओके तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके। आप अपने फीट इंच में नाप लीजिए ना, ना। पूरी जो लंबाई है और वो चौड़ाई है, उसको नाप के उसका जो सेंटर आ रहा है वहां पर हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है।
एक ट्राई सर करूंगी। सर हाँ रूपिका हेयर। हाँ जी। सर मुझसे ना ट्रू नॉर्थ बिल्कुल भी राइट निकल नहीं रहा, फोन से कुछ और आ रहा है, गूगल अर्थ से कुछ और आ रहा है। मैं आपको गूगल अर्थ की अपनी लोकेशन भेजूंगी, फिर आप मुझे बताएंगे राइट कौन सा मेरा ट्रू मैंने वही नॉर्थ है। बताया, एक बार आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक हाँ है, जी शांति से 2 बार 3 बार 5 बार देखिए, और आप कहाँ पर अटक रही है वो मेरे को बताइए। पूरे का पूरा तो हाँ मैं सब आपका देखूंगा, फिर सब मेरे को बोलेंगे कि आप मेरा देख लीजिए, मेरा देख। सर, जैसे गूगल अर्थ की ऐप पे अपने ऐप उसकी से नहीं देखना है, ऐप से नहीं देखना है गूगल अर्थ की, आपको वो पीसी में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लेना है। सर ये देखिए आप, ये मैं बैठी हुई हूँ पीसी पे, 1 मिनट आप मेरी हेल्प करिए। वो भी आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया, आप ब्राउजर पे सर्च करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ऐप डाउनलोड करिए ना। ओके, उसमें लोकेशन डाल के घर आ जाएगी, जैसे घर की हाँ लोकेशन, फिर वही उसके मैं बाद बोल रहा हूँ रूलर ना, पे जाके। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल अर्थ प्रो। ओके ठीक है, वो ठीक है सर, ब्राउजर में करके सर्च भेजती करने से नहीं होगा आपका। हूँ। ओके ओके सर। ठीक है, तो आज सर की क्लास गूगल हम अर्थ खत्म बाय करते हैं आज। डिफॉल्ट नॉर्थ, सर गूगल अर्थ बाय डिफॉल्ट ट्रू नॉर्थ ही दिखाता है। हाँ हाँ ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं वापिस। तो कल हम पूरा जो ऑटोकैड का सेशन है वो सीखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।